हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं काफ़ी स्पेशल हैं। हमारे भाई हैं नईम भाई। तो नईम भाई की दो दो तीन तीन जूतों की शॉप्स हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इनके साथ जूते लेके जाते हैं। भाई की दोस्ती है बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स के साथ। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज। कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? क्या मौज आ रही है? बस चल रही है भाई। अभी तो चोट लगी हुई है थोड़ी सी पैर में। भाई सबसे मैं थोड़ा सा स्पेशल मेंशन कर देता हूँ, भाई का पैर फ्रैक्चर हो रखा है। मैंने भाई से पूछा था, फिर भी भाई आ गए पॉडकास्ट के लिए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू भाई। नहीं थैंक भाई, यू आपने बुलाया, ये तो प्यार है भाई, बस यही प्यार है भाई। जी बिल्कुल। और बताओ। तो भाई आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था। एक तो आईडी है आपकी जहाँ पे आप रील शूट करते हो, वो फनी कंटेंट होता बिल्कुल है। बिल्कुल। दूसरा है आपका जहाँ पे शूज बेचते हो, और तीसरा जैसे घड़ी का भी है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कौन सा प्रेफर करोगे, इन्फ्लुएंसर बनना या बिजनेस करना? भाई वैसे तो मैं बिजनेस को ही प्रेफर करूँगा, बट ये थोड़ा सा ना शौक चढ़ गया था, जैसे लोगों के साथ रह के बीच में ना, मतलब अभी इन्फ्लुएंसर भी बनने हाँ, मतलब एक मन में कीड़ा होता है ना थोड़ा फेम। फेमस होने का। वैसे फेमस तो ऊपर वाले ने बहुत पहले ही कर दिया था शूज़ की लाइन में। और बट अभी ना लोगों को देख के कि हमें भी कुछ बनना है। बिग बॉस में कब जा रहे हो भाई अब? बिग बॉस वगैरह में तो भाई देखो कोई सोचा नहीं है, अगर बुलाया उन्होंने कभी तो ज़रूर जाएंगे। तो भाई चलो थोड़ा जूतों की बात करते हैं। तो कौन कौन सेलिब्रिटीज आपसे शूज लेकर जाते हैं, बड़े बड़े या बड़े बड़े यूट्यूबर्स? भाई सबसे पहले मेरे पास ना, मैं जानता नहीं था, सबसे पहले मतलब 2019 की बात है, निखिल मुंबईकर आया था। मुंबईकर निकल? हाँ अच्छा भाई, वो मुंबईकर था और हेलमेट लगा रखा था। अब मुझे भी नहीं पता, मैं उस हेलमेट टाइम लगा नहीं नहीं देख, मैंने ना शॉप करी थी 2018 में, और 2016 से मैंने ऑनलाइन दिल्ली में कहाँ पर है स्टार्ट। शॉप आपकी भाई? सुभाष नगर में। सुभाष नगर में है। तो 2018 में मैंने शॉप करी, और पूरा एक साल मैं बैठा, फ्रेंड्स को चाय पिलाता था बिठा के। फिर आइडिया आया कि कुछ करते हैं, तो फर्स्ट वीडियो बनाई मैंने, पेड प्रमोशन करवाया था यूट्यूब लाइन में। अच्छा, मुंबईकर निकल से? नहीं, ऐसी था कोई यूट्यूबर था, तो उनको बुलाया मैंने पेड पे, जैसे मार्केट आते ब्लॉगर जो मार्केट ब्लॉगर, तो उनसे वीडियो बनवाई। वो वीडियो इतनी वायरल गौरव हुई। जोन तो नहीं था? गौरव जोन भी आया तो बताएंगे। उस टाइम तो दिल्ली के जितने भी यूट्यूबर थे सबको, मतलब एक बहुत जल्दी मेरी दुकान वायरल हो गई थी यूट्यूब पे। तो मतलब उस टाइम मैं वीडियो डालता था, और मेरे पास आता निखिल मुंबईकर। उस टाइम लैब्रोन चलता था, एक डबल कलर वाला नाइकी का? नाइकी का हाँ। बाइक आया, BMW बाइक थी उस टाइम। और उस टाइम सबसे ज़्यादा नाम उन्हीं का था, निखिल मुंबईकर का। अब तो काफ़ी मतलब मोटो व्लॉगर में आ चुके हैं। तो जैसे ही आया ना अंदर, मेरे को लगा कोई न्यूज़ रिपोर्टर है। अच्छा, न्यूज़ रिपोर्टर है, उसने हेलमेट लगा रखा पूरा, गोप्रो हाँ गोप्रो वगैरह लगा रखा। अब आया अंदर, आने के बाद उसने एकदम फ़ोटो दिखाई, कह रहा ये शूज़ चाहिए। मैंने हाँ मिल जाएगा, बट उसने ना मतलब हेलमेट नहीं उतारा। अच्छा। मुझे लगा कोई मतलब मीडिया वाला है। हम्म। अब मेरे साथ जो लड़का था ना, वो कहता है ये निखिल मुंबईकर है। अच्छा, हाँ मतलब एक यूट्यूबर भी था, बच्चा था वो, उसने पहचान लिया उसको हेलमेट में। नहीं, वो ऐसी वीडियो शूट कर, उस टाइम ना डेली कोई ना कोई, मतलब जैसे नए यूट्यूबर बनते थे तो वो क्या करते थे, उस टाइम मार्केट व्लॉगर जैसे गौरव जोन वगैरह इन सब से उठे थे ना, काफ़ी लोग थे जो मार्केट व्लॉगिंग करते थे, फिर ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते थे। तो ऐसे ही मतलब उसने पहचान लिया, कहता ये मैं पता नहीं भाई। तो उसकी प्रोफाइल मैंने तुरंत चेक करी, भाई वो वायरल। अब जैसे उसको पहचाना हमने, वो 2 मिनट नहीं रुका। अच्छा, चला गया। मतलब शूज़ तो उसने ले लिए, लेकिन वो चला गया, क्योंकि एक्चुअली हमारा शूज़ का काम मतलब इंपोर्टेड शूज़ है, कॉपीज़ होते कुछ तो इंपोर्टेड। तो अगला उसने तो ओरिजिनल पहनता है। तो उस टाइम सबसे पहले वो आया था। उसके बाद तो भाई गौरव जोन भी मतलब बहुत आते थे, मैं तो जानता भी नहीं था उस टाइम। अच्छा, मतलब आते रहते थे। तो लेके चला गया था। हाँ। तो भाई मैं एक चीज़ पूछूंगा, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट कॉपी शूज़ भी रहते हैं और इम्पोर्टेड शूज़ हाँ। भी रहते हैं। तो मैं पूछूंगा, जो यूट्यूबर्स होते हैं और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जैसे मुंबई के निकल लेके गया, तो भाई ये फर्स्ट कॉपी शूज़ आपसे लेके गया था या इम्पोर्टेड शूज़ लेके गया था? भाई फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी। भाई वो जो शूज़ था ना, मतलब इंडिया में बहुत कम मिलता है लैब्रोन का ना, मतलब इंडिया में जैसे मतलब वो सिलेक्टेड शोरूम पे ही मिलते हैं, या कॉपी मतलब आ जाता है जल्दी। कॉपी का तो क्या चाइना वाले बना देते हैं, तो हम जैसे भाई क्योंकि उस टाइम पे सब डालते थे अपना शू कलेक्शन हाँ। और ये सब, तो बताते थे स्टोरी, ये मैंने वहाँ से खरीदा था, ये मैंने इधर से खरीदा तो था, ये इतने डॉलर का। यूट्यूबर्स वगैरह खरीदते हैं, ज्यादा फर्स्ट कॉपी होते हैं या फिर ओरिजिनल रहते हैं? देखो पता है क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है, ओरिजिनल भी पहनते हैं और कॉपी भी पहनते हैं। मतलब एक चीज़ है जैसे कि वो इंडिया में नहीं मिल रहा उनको ओरिजिनल, तो कॉपी मिल रहा है, वो कॉपी खरीद लेते हैं। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल ही पहनते हैं, और एक चीज़ एक वैल्यू जैसे बन जाती है उनकी कि वो कॉपी भी पहनेंगे तो
ओरिजिनल लगेंगे। तो वही चीज़ है मतलब, तो बंदे की वैल्यू होती है। हाँ बंदे की वैल्यू होती है। अब हम जैसा पहन के चले ओरिजिनल भी तो कौन कहेगा। अरे नहीं भाई, तुम भी पहनोगे तब भी ऐसा लगेगा कि ब्रांडेड शूज पहने हुए। नहीं फिर भी मतलब एक होता है ना भाई, अगर बंदे के पास BMW है और वो कॉपी पहन के चल रहा है तो कौन कहेगा। और मैंने एक चीज़ नोट करी है, जिनके पास मतलब जो ऑलरेडी पैसे वाले होते हैं वो ज़्यादा कॉपी पहनते हैं। ऐसा है। हाँ, और जिनके ये जो अभी फ्लेक्स करते हैं 80,000 के शूज और ये सब, तो ये भाई ये जो 80,000 के शूज इतना फ्लेक्स करते हैं, ये शूज कितने के मिल जाते हैं फर्स्ट कॉपी में? भाई 2,000 3,000 5,000 बस। और जो बिग बॉस में जो ये सब पहनते हैं जूते, ये फर्स्ट कॉपी होते हैं कि ये सब ब्रांडेड होते हैं? भाई बिग बॉस में देखो अलग अलग जो जाते हैं, सबकी अलग अलग अपनी मतलब पीछे बैकग्राउंड है। अब कोई ओरिजिनल पहनता है, कोई कॉपी पहनता है, हर किसी को हम देखो बोल नहीं सकते। बट ये है कुछ लोग जैसे जाते हैं, अब हमारे जैसे ही कुछ मतलब हम तो नहीं, लेकिन समझ जाओ तो कुछ कॉपी भी पहनते हैं जो मतलब ओरिजिनल। और फिर बिग बॉस वाले ना बहुत कम मतलब ब्रांड को वो करते हैं। मैंने भाई कुछ टाइम पहले हर्ष बेनीवाल का वो पॉडकास्ट देखा था रियल इट के साथ, तो उसमें हर्ष बेनीवाल ने क्लियरली बोला था कि मैं जो पहले जूते पहनता था बैलेंसियागा वगैरह के, तो इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह डाल देता था, तो मैं खुद फर्स्ट कॉपी जूते पहनता था। यार बंदे के पास जब पैसा आता है तो वो ओरिजिनल ही पहनता है। अब जब नहीं है, उसने अगले ने भाई नीचे से उठ के ऊपर गया, तो आप समझ जाओ पहले अगर अगले के पास नहीं था पैसा तो वो कॉपी पहनेगा। अब आ गया, अब तो वो कुछ भी पहन सकता है, ओरिजिनल भी उसको सस्ता लगेगा। ठीक बात है। तो फर्स्ट कॉपी पहनने में मुझे लगता है ऐसी कोई बुराई नहीं है। नहीं, और डिफरेंस क्या होता है? क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है फर्स्ट कॉपी और इसमें? क्वालिटी में डिफरेंस नहीं होता, मतलब एक कंफर्ट का वो होता है बस फर्क, और कुछ नहीं है, सेम ही रहता है। और कुछ कुछ शूज़ में तो कंफर्ट भी बहुत हाई लेवल होता है। भाई ये जूते आते कहाँ से हैं जो फर्स्ट कॉपी? ये सारे चाइना से आते हैं। तो चाइना से इंपोर्ट कराते हो जी, या खुद जाते हो लेने? मैं अभी वैसे 2 बार ही जा चुका हूँ चाइना। तो देखा होगा फैक्ट्री से। पूरी फैक्ट्री, वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। बनते कैसे हैं वहाँ पे? बनते तो मतलब नॉर्मल वहाँ पे मतलब मार्केट है, हम मार्केट जाते हैं, फैक्ट्री में तो अलाउड नहीं होता। बट मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर लेते हैं। वहाँ तो सैंपल लगा के बैठो, और वहाँ तो इतने आर्टिकल हैं वर्ल्ड का हर एक कोने से, मुझे लगता है वहाँ पे आते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा जिसने ऐसे जूते ले लिए और पैसे ना दिए हो? भाई देखो, दे दूंगा भाई, कल दे दूंगा भाई। पहुंच पे समझ गया है कोई तो। देखो पता है क्या है, बहुत है। क्या होता है, एक अब जैसे होता है ना नॉर्मल हमारा, भाई एक रील डाल दूंगा, मेरे को जूते दे दो, जूते के बदले रील। ऐसे यार बहुत है। नाम देखो मैं किसी का लूँगा नहीं। जैसे क्या होता है, अब सामने से मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम इज्जत होती है बंदे की, तो हम बोलते नहीं हैं। अच्छा, कितने मैसेज आते हैं कि भाई मेरे को ये वाले जूते दे दो, मैं रील डाल दूंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा? बहुत आते हैं, आते हैं बहुत। अब तो मैं मतलब मैं सच बताऊं, मैंने ना स्टार्टिंग से मैंने खुद ही अपना मतलब खुद से वायरल हुआ, मैंने कभी ना किसी से मतलब प्रमोशन नहीं कराया ज़्यादा, जैसे होता है ना मार्केट से। ये तो अब थोड़ा सा मैं कराने लगा हूँ। मतलब मैं पहले से क्या था, खुद से ही करता था, खुद ही रील बनाई, खुद ही एडिट करी, खुद ही डालता था, वो ऊपर वाला वायरल भी कराता था। तो वही चीज़ थी। अब होता है ना जैसे कि मैं आपकी वीडियो डाल देता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर थे, मैं नहीं भाई मैं खुद ही कर लूँगा। मैं खुद ही इन्फ्लुएंसर हूँ। हाँ मैं खुद ही, यार जितना खुद से मैं काम ला सकता हूँ, मुझे लगता है वो नहीं लाएंगे, वो एक वीडियो डालेंगे। पब्लिक की ना वो जेन्युइनिटी बन जाती है, अगर सामने वाला खुद ही अपनी शॉप का प्रमोशन कर रहा है। हाँ। किसी से करवा रहे हो तो आजकल सब समझ जाते हैं ये तो ऐड है, स्किप कर देते हैं उसको। हाँ, और क्या होता है देखो, सामने वाले को हम बुलाएंगे, वो एक वीडियो डालेगा, अब वो भी नॉर्मल एक उस वे में डालेगा, वही लोग आधे से ज़्यादा मुझे जानते होंगे। गौरव जोन की बता रहे थे भाई, वो कैसे आया था, उसको कितने पैसे दिए थे? भाई गौरव जोन देखो पैसे नहीं दिए थे उन्होंने, तो भाई मेरे को शूज़ के पैसे भी दिए थे। उसको भी जूते ही दिए थे क्या? उस टाइम भाई मैं देखो कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं भाई तू होगा अपने घर में क्रिएटर, मुझे मेरे पैसे दे बस, चीज़ ले मेरे को। मैं उस टाइम सोचता नहीं था। अब तो मैं जैसे मतलब 1-1.5 साल से मैं रहता हूँ, तो मैं फिर भी लोगों से एक बारी को मैं मना कर देता हूँ, या नहीं भी दे रहे होते तो मैं रहने देता हूँ। बट उस टाइम क्या था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। भाई तू पैसे दे, चीज़ ले, तू होगा अपने घर में होगा। सही है। अगर मैं तेरे को बुलाऊंगा, मैं तेरे को पैसे दूंगा, वीडियो बना मेरे को प्रॉपरली और डाल, ऐसे था। तो वो ऐसा हुआ था, मतलब एक लेब्रोन उस टाइम ना, अभी तो लेब्रोन का बहुत क्रेज़ था 2019, 20, 21 में तो बहुत क्रेज़ चला था लेब्रोन, ये सारे आते थे ना जो डबल कलर में। तो उस टाइम एक लेब्रोन का शूज़ था, और वीडियो देखी होगी। हाँ, एक और एक और साथ में रहता था इनके, जो चांदनी चौक का लड़का था, मेरे को नाम याद नहीं उसका, जिसने उसको expose जो करा था। हाँ कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी काफ़ी, जो तो वो दोनों आए थे मेरे पास फर्स्ट टाइम। थार थी सबसे पहले, इस पे गोरख जोन पे थार लेके आया था। तो पुरानी सी वाइट कलर की हाँ आए तो भाई अपन उस टाइम नाम ही चल रहा था गौरव जोन, गौरव जोन।
गोबर तो नहीं बोलते थे भाई वैसे तो। हाँ मतलब वही भाई आया था, अगले ने भाई आया भाई जूते वूते कह रहा भाई, और फिर फुल भाई उसमें था मतलब कि भाई एक होता ना ईगो मीन्स लाइक कि मैं सेलिब्रिटी मैं गौरव हूँ। गौरव जोन हूँ मैं भाई बिल्कुल। तो मेरी दुकान के पीछे ना एक छोटा कमरा है, तो मैंने वहाँ बिठा के उसको शूज़ दिखाए, कह रहा भाई थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए। अच्छा। मैं भाई बिल्कुल देंगे। तो अगले को दिखाए, अगले ने 2 जोड़ी लिए थे, और उस टाइम उसका साइज़ ना काफ़ी बड़ा है, पैर का साइज़ बड़ा है, और ठीक है। अब वो साइज मतलब क्या? शूज साइज कमरे में जा रहा है पीछे साइड में। भाई को भाई मैं शूज का साइज बोल रहा हूँ, मैं शूज का क्लियर करो भाई, क्लियर करो। क्लियर भाई। और मैंने बोला है लास्ट में, तो बोला है उसका साइज बड़ा था शूज का, हाँ, तो वो साइज मिला नहीं हमारे पास। भाई दिमाग में गंदे ये भाई गंद मत सोचो भाई। मेरा दिमाग गंदा। वो बोला साइज, तुम बोल रहे हो भाई जूते ये पैर का। भाई तो हाँ, वो जूते का साइज लंबा है भाई फिर। तो मतलब उसको एक जोड़ी हमने दे दिया था, अगले ने पैसे दिए, फिर उसके बाद हमारी बातचीत चलती रहती थी। वीडियो बनाई थी उसने? उसने मतलब मैं बताता हूँ, मैंने जब उससे पैसे लिए तो वो क्यों वीडियो बनाएगा, वो तो मेरा कस्टमर था। हाँ हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई उस टाइम पे, और मेरे साथ में लड़के थे तो जानते थे, हमने सबने उसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचाई, और इंस्टाग्राम पे तो लोगों ने हाँ भाई। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ, जैसे आपकी तहलका प्रैंक से बहुत दोस्ती है, तहलका प्रैंक अभी लास्ट बिग बॉस जो जी, टीवी जी। पे आता है हाँ, उसमें आए थे। हाँ, बिग बॉस। तो आपकी दोस्ती कैसे हुई तहलका से? भाई तहलका भाई से भी दोस्ती मेरी ऐसी हुई थी, मेरी उस टाइम ना टिकटॉक था, मैंने एक वीडियो डाली, मेरी वीडियो भाई तो ये 2019-20 की बात 2019-20 की बात है। उस टाइम पे मतलब मैं बताता हूँ, मैंने कभी किसी को मैसेज नहीं करा अपने सामने से कि भाई मेरी दुकान पे आप आओ, या बट तहलका भाई बहुत अच्छे बंदे हैं। तो क्या हुआ, तहलका भाई ने वीडियो वगैरह देखी होगी, 2019 की बात 2019 या 20 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वीडियो देखी तो मेरे पास आते हैं फर्स्ट टाइम। और मेरा एक दोस्त था, बहुत पहले मतलब दोस्त, अब तो नहीं, अब तो साथ नहीं रहते हम, तो बैठे थे वो वीडियो देखता था। उस टाइम पे तहलका भाई ना प्रैंक वीडियो बनाते थे, नाई की दुकान पे जाके थप्पड़ वगैरह आपने देखे होंगे, काफ़ी प्रैंक करते थे, बहुत कॉमेडी प्रैंक करते थे। तो कंटेंट काफी चेंज कर दिया भाई। हाँ, और उस टाइम मैं दुकान पे था भी नहीं जब ये आए थे, ये और 2 भाई और थे इनके साथ थे। अच्छा। तो आए तो मैंने कैमरों में देखा, मैं अच्छा, तो किसी ने कहा इनको देखा मैं, हाँ यार। फिर मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो दिखा रखी थी कि यार इससे कभी मिलना है, ये बहुत अच्छी वीडियो। और मैंने भी देखता था क्योंकि जब एक सैड होते थे तो भाई इनकी वीडियो देखते थे, भाई फनी वीडियो वाले बन के प्रैंक करते थे। हाँ, ये पहले जाते थे जैसे KFC में गए भाई 500 बर्गर दे दो एकदम, मतलब देखा होगा आपने, काफ़ी मतलब इनकी वीडियो वायरल जाती थी टिकटॉक पे भी। तो ऐसी वीडियो बनाते थे जाके कि भाई 500 बर्गर दे दो। एक थी मैगी की, देखा होगा कि भाई सुपरमार्केट में जाके बोलते हैं कि 2000 मैगी दे दो, हमें 2000 मैगी बना दी है, वहाँ पे पूरा स्टाफ हो गया। तो ऐसे मतलब ये आए तो मैंने पहचान लिया, मैं भाई ये तो भाई देखा है। फिर तब से मेरी उनसे मतलब बातचीत होनी शुरू हो गई। तो हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी, इन्होंने बोला था कि हम गोवा जा रहे हैं, तो आपने बोलना टन टन वाले शूज़ दो, मतलब ऐसा कुछ वो थी टिकटॉक, मतलब इन्होंने ऐसी कंटेंट बनाया था, नहीं टन टन शूज़ हैं आपके, कुछ ऐसा इन्होंने डायलॉग दिया। अच्छा, आपकी शॉप पे भी ऐसी कंटेंट बनाने आए? हाँ, फनी वीडियो में उस टाइम पे आए थे। आपको पता था पहले से वीडियो बना रहे हैं? नहीं, मतलब इन्होंने हमें बताया कि वीडियो बनाएंगे, चलो आप आयो कि हम गोवा जा रहे हैं, ऐसा कुछ करके वीडियो बनाई। तो वो वीडियो डाली थी मैंने भी, मेरी अच्छी खासी वायरल गई टिकटॉक पे, और इनके भी काफ़ी अच्छी गई। तो मतलब तब से फिर कांटेक्ट हो गया था। फिर बीच में फिर 1-2 बार ही हो रहा है, फिर इन्होंने एक पार्टी रखी तो मुझे इन्वाइट किया, फिर मैं वहाँ गया। फिर एक मतलब दोस्ती मनती चली गई, गहरी होती चली गई। फिर धीरे धीरे फिर हमारा भाई बिग बॉस में पहुँच गया। वही मेरे को पूछना है कि जैसे भाई अब बिग बॉस जब हमने देखा था ये वाला, मैंने देखा जितने भी डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, जैसे बिग बॉस OTT में जाते हाँ। हैं, ये गए थे भाई डायरेक्ट जो बिग बॉस टीवी पे आता है उस वाले सीजन में। बिल्कुल। तो बिग बॉस में जाने का क्राइटेरिया क्या है भाई आज के टाइम पे? या तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए आप चले जाओगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा वायरल होने चाहिए उस टाइम पे? बिग बॉस में जाते कैसे हैं? कोई जान पहचान है, कोई कनेक्ट होना चाहिए भाई पता है क्या है, देखो अब आपके कनेक्टिविटी तो दोस्त हैं, इतने घनिष्ठ मित्र हैं आपके, तो आप बताओ मेरे को। भाई देखो घनिष्ठ भाई सीख रहा हूँ मैं यार ये सब चीज़ें। भाई मतलब ऐसा ही है, देखो क्या होता है, एक तो जान पहचान बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मतलब कोई भी शो हो, मूवी हो, कोई भी हो, जान पहचान है आपकी तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपको कुछ नहीं आता हो। तो हमारे तहलका भाई की ना काफ़ी अच्छी जान पहचान है, और इस वजह से भाई बाकी भाई ने बहुत, भाई का एक सपना भी था, जैसे मैंने देखा तो भाई को जाना था। मैं काफ़ी टाइम से मैंने देखा कि भाई हर जगह मतलब एक लगाते रहते थे कि भाई बिग बॉस में जाना, चाहे जैसे भी 17 में मुझे एंटर करना ही करना है। कर लिया भाई। और भाई के साथ दुआएं भी बहुत है, भाई हमारा बहुत हेल्प करता है लोगों की।
तो भाई के साथ दुआएं तो हैं बहुत, देख सकते हो। तो इस वजह से भाई अगल भाई बिग बॉस में, और भाई ने फिर अंदर जाके भी बहुत तहलका मचाया सबने वहाँ देखा था भाई वो पे, तो। तहलका बहुत सोए भी, और साथ में जब आए तो दोस्ती बना के ऐसे ही आए कि एक को पेल के आए वो अच्छा, थप्पड़ मार। अब ये जो अब बिग बॉस आने वाला है कुछ टाइम बाद, अब कौन दोस्त जा रहा है भाई आपका बिग बॉस 18 में, बताओ मेरे को, कोई है जान पहचान का जो जा रहा हो? भाई अभी तक तो देखो जाने के लिए तो बहुत नाम तो बहुत आ रखे हैं आगे, काफ़ी लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए। टाइम बताएगा कौन जाएगा, बट हमारे दिल्ली से भी हो सकता है 2-3 बंदे। ऑडिशन तो मेरे को भी बीच बीच में कॉल आते हैं, ऑडिशन का तो बहुत लोगों ने सबमिट कर दिया है, बट सिलेक्ट फिर कैसे होता है पहचान है वो। भाई देखो पता है क्या होता है, कुछ मतलब जैसे कलर्स की जैसे कोई काम कर चुका है ऑलरेडी, और कुछ मतलब वहाँ पे उनकी बातचीत है कलर्स में, जैसे ऑलरेडी वो सीरियल्स में काम कर रखे हैं और वो अभी फ्लॉप हो रखे हैं, तो बिग बॉस उनको इनवाइट करता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। भाई उनको देखो कलर्स पता है क्या, जैसे कलर्स के साथ आपने काम करा और आपकी फेस वैल्यू वहाँ पे है, फिर कलर्स ना कहीं आपको फिट कराएगा ही कराएगा। और बिग बॉस एक ऐसा, मुझे लगता है ऐसा शो है कि वो वर्ल्ड में या कह सकते हैं हमारे नेशनल इंडिया में तो वो टॉप पे रहता है। सब देखते हैं बेशक से अब अभी उसकी कुछ टाइम के लिए वो टीआरपी नीचे गिर जाती है कुछ लोगों की वजह से, फिर ऊपर चली जाती है, बट ये है कि टॉप पे उसमें मेरे को ऐसा लगता है, मैंने बहुत लोगों को जैसे मैंने फोटो वोटो डाली ना, तो मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए, भाई बिग बॉस में मुझे जाना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा। मैं भाई मुझे खुद नहीं पता, अगर मुझे पता होता मैं भी चला जाऊँ, अगर मुझे ये पता हो कि बिग बॉस में जा सकते हैं तो मैं भी कल ही चला जाऊँगा। सही बात है। आपका एक और दोस्त आया था बिग बॉस में, पुनीत द सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार। देखो उस टाइम पे भाई मैं बताता हूँ, पुनीत भाई से मेरे ना एक दोस्त है, अभी तो वो दुबई में चला गया लड़का, तो ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने यार इससे प्रमोशन कराना, उस टाइम ना बिग बॉस में एंटर करा था पुनीत। शॉप का? हाँ पुनीत ने ना एंटर करी, और उस टाइम उसके 2 से 3 लाख फॉलोअर्स थे पुनीत के। तो रात को मैंने उसका नंबर आया, मैंने कॉल करी। 2.5 लाख? 2.5 लाख। रात को मैंने कॉल करी, मैं पुनीत भाई मेरे को ना वीडियो बनवानी है अपनी शॉप की, तो क्या चार्ज लगेगा। कहता भाई 15,000 रुपये मैं घर से बैठ के आपकी स्टोरी लगा दूंगा, और अगर आप मेरे को शॉप पे बुलाओगे तो 30 से 40,000 रुपये लूँगा, आपका प्रमोशन करूँगा। बट उस टाइम ये बिग बॉस में एंटर करके वापस आ चुका था, 24 आवर्स में तो वापस आ ही गया था, लेकिन उसने ऐसा धमाल बचाया 24 घंटे के अंदर कि वो आज तक वो चीज़ किसी ने नहीं करी। 3 लाख फॉलोअर लेके गया था, 30 अब मैं लाख बता लेकर आया था वापस। 30 लाख। अब रात को मैंने मैसेज करा, मैंने रात को मैं ठीक है भाई मैं बताता हूँ, अगले दिन मैंने फिर कॉल करी, मैं भाई कुछ, उसके बाद शाम को मैंने कॉल करी, मैं भाई यार मैं डेट बताता हूँ आप इस दिन आ जाए। कह रहा भाई अब रेट बढ़ चुके हैं। मैं क्यों? कितने हो गए थे भाई उस टाइम उसके 2 मिलियन पार हो चुके थे, और मैं भाई अब तो इससे फायदा मैंने भी मेरे मन में भी मैं उस टाइम तो भाई लगा हुआ था ना जियो सिनेमा की रेटिंग गिराने पे। हाँ रेटिंग भाई इस टाइम इसकी वायरल, भाई इसके जो वो थे मौत का खेल चल रहा था भाई रील पे, पूरा हर जगह मौत का खेल ही खेल। तो मैंने रात को मैंने कॉल करता हूँ मैं पुनीत को, मैं भाई मैसेज डालता हूँ, मैं भाई यार अब बताओ कितने पैसे लोगे ये वो। कहता भाई 3 लाख रुपए लूंगा आने के, अच्छा, और 1.5 लाख लूंगा स्टोरी लगाने के। अच्छा। मैं भाई यार अभी तो आपने रात को 40 और 15 बोले थे। कह रहा भाई रात को फॉलोवर्स भी तो 3 लाख थे, अभी 3 मिलियन हो चुके हैं, अब बताओ। मैं 2 मिलियन पार उस टाइम, मतलब 200 ऐसे 2-3 लाख घंटे के हिसाब भाई, 30 लाख फॉलोवर्स भी यार, मतलब एक 24 घंटे में करना बहुत बड़ी मुश्किल। उसको वापस क्यों नहीं बुलाया भाई ऐसा क्या करके आया था वो? यार उनके सारे सामान, उनकी प्रॉपर्टी का नाश करके आया था, क्या है बुलाएंगे वो। बाकी भाई मजा आया था उस वाले एक ही दिन में उसने मतलब चीज करी थी, मतलब उस टाइम तो वो मुझे लगता है OTT को गिरा दिया था, रेटिंग इसने बिल्कुल 1। जो लोग नहीं भी देख रहे थे वो भी देखने लग गए थे कि कौन बंदा आ गया पागल सा। फिर अचानक से भाई बिग बॉस वालों ने आइडिया लगाया किसी को बुलाते, सिस्टम को डाल दिया अंदर, सिस्टम हैक करा दिया, बहुत वायरल गया था। अच्छा भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, फेसबुक भी चलाता हूँ, फेसबुक पे भी आपके अच्छे खासे नियर टू मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ तो फेसबुक से कितनी इनकम हो जाती है? भाई फेसबुक से इनकम तो देखो पता है क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं वीडियोस वगैरह बहुत मतलब एक्टिव नहीं हूँ, डालता हूँ, जैसे वीडियो वायरल हो गई तो अच्छी खासी इनकम आती है, और बीच में मैंने मतलब वहाँ से अभी तक देखा जाए तो ठीक ठाक उठाए हैं, मतलब करें रिसीव। अगर एक बंदा महीने में एक्टिवली वीडियोस डाल रहा है तो ऑन एन एवरेज कितनी इनकम हो जाती है उसकी? देखो सबसे पहले तो वहाँ के कुछ टारगेट होते होते हैं। हैं। यूट्यूब का तो फिर भी आइडिया है कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, एडसेंस से बन जाते हैं पैसे, इतना CPM इतना RPM लोगों को, इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं। फेसबुक का इतना नहीं पता लोगों को। फेसबुक पे भाई मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में ना, मतलब देता यूट्यूब ज़्यादा, बट अभी जो लगता है ना पैसे जो
ज़्यादा दे रहा है वो फेसबुक लगता है। ये सेम बात ऑरोजोन ने भी बोली थी। मतलब फेसबुक पे क्या है कि अगर आपकी ना मतलब वीडियो डाली आपने और बहुत ही जल्दी मतलब एक 24 घंटे के अंदर मिलियन पार हो गए, या मैंने भी किसी से सुना था कि अगर आपके 10 मिलियन 24 घंटे के अंदर व्यूज़ आ गए, या मतलब 2 से 3 दिन के अंदर, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अच्छा ना। हाँ 1.5 से 2 लाख अभी। और एक चीज़ और मैंने सुनी थी, काफ़ी वायरल आदमी है भाई, उनकी वीडियो भाई 200 या 250 मिलियन गई है फेसबुक पे, और मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, कि उन्होंने एक वीडियो से अराउंड 1 करोड़ के आसपास रिसीव किया है। 250 मिलियन। हाँ 1 करोड़। फेसबुक पर मैंने देखा है रीच की कोई लिमिट नहीं है। जैसे यूट्यूब पे 5 मिलियन 10 मिलियन भी बहुत रेयर जाती है किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो, फिर रुक जाती है। जैसे कैरी मिनाटी की भी कोई वीडियो होती है तो 40 मिलियन 50 मिलियन, वो जबकि टॉप पे एकदम। यूट्यूब पे लोगों की इतनी जाती है। फेसबुक पे मैंने देखा 100 मिलियन भी चली जाती है वीडियो, 150 मिलियन भी चली जाती है। भाई यूट्यूब पे क्या, फेसबुक पे क्या है कि फेसबुक ना ऑटोमेटिकली आगे पहुंचाता है, और यूट्यूब पे क्या लोगों को सर्च करना पड़ता है। अब हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, साइड में वो एक ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, वहाँ करते रहो, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वीडियो आती रहती है, तो वहाँ पे मतलब आपको जो वायरल वीडियो होती है वो शो हो जाती है। और वहाँ पे आजकल सारे, एक तो सबसे क्या एजेड बंदे जितने भी हैं फेसबुक पे जा चुके हैं। जैसे मतलब यूट्यूब तो आजकल मैंने देखा कि बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, घर वाले जैसे मतलब दिखाते हैं, क्योंकि उस पर ना तो आप किसी से बात कर सकते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे तो अलाउड नहीं करते बच्चों को, तो इस वजह से यूट्यूब पे जो जनता है वो मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे हैं। अच्छा। और फेसबुक पे जो जनता है वो लगता है मुझे सारे बड़े बुजुर्ग। जैसे मेरे घर में पापा हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा फेसबुक ही देखते हैं। और भी मैंने देखा फेसबुक मतलब बड़ों की, और कमेंट भी देखोगे आप वहाँ पे तो उनकी प्रोफाइल देखोगे तो पता लग जाता है कि हाँ भाई ये बंदा एज वाला है। और वो लोग थोड़ा सच समझ लेते हैं कंटेंट को, हाँ, समझते नहीं है कि स्क्रिप्ट हाँ, है या कुछ है। अब जो हमारे जैसे यूथ वो सारा इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है। अच्छा भाई, अब स्क्रिप्टेड और इस सब की बात हुई तो मैं एक चीज़ पूछूंगा, अभी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डॉन आ गए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगी हैं, तो भाई ये कितनी असली होती है और कितनी नकली होती है? भाई असली तो देखो पता है क्या है, नकली है। वैसे तो फॉलोवर्स बढ़ाने का आसान आजकल तो मेरे को लगता क्या है ही, जो मतलब वायरल आदमी है जो फेमस है उसको कहेंगे भाई 5 लाख ले, मैं तेरे से कंट्रोवर्सी करूंगा और तू मुझे जवाब दे। दिल्ली का इन्फ्लुएंसर बोल रहा है मुंबई जाके कि मैं तेरे एरिया में आ रहा हूँ, मैं बस यहाँ रुकूंगा 1 घंटे के लिए, तू आ जा। अगले वाले की स्टोरी आती है कि मैं तो यहीं पर हूँ, तू कहाँ है, लोकेशन खेलते रहते हैं भाई लोग। यार इसमें देखो बहुत आसान तरीका है, देखो आप में कोई टैलेंट तो है नहीं, सामने वाले में टैलेंट नहीं है, वो उसे पता है एक वीडियो मैंने डालनी है, एक उधर से लोगों को मजा आ रहा है और लोग फॉलो करेंगे और कमेंट में जाके एक दूसरे को गाली देंगे कि मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो यही सबसे आसान तरीका है कि बस एक दूसरे की वीडियो डालनी है, उसने आपको जवाब दिया। और वैसे ये चीज़ में ना मतलब आप अगर देखा जाए तो गानों में भी यही चलता है, कंट्रोवर्सी, रिप्लाई देना। जैसे आप देखोगे करण औजला, पहले सिद्धू मूसेवाले का चल रहा था, तो बहुत गाने ऐसे होते हैं कि सिर्फ रिप्लाइयों पे चलते हैं, जानबूझ के बीफ करते हैं। हाँ मतलब उनको ना एक तो देखो पता है क्या है, एक तो लिरिक्स बहुत जल्दी मिल जाती है ना। एक आप सोचोगे भाई गाना लिखना आपने, अब क्या लिखोगे, एक बंदा अब सामने से रिप्लाई आया, अब उसकी धड़ाधड़ लिख दिया, चल भाई अब तेरे को रिप्लाई दो, म्यूजिक डाला, बन गया गाना। और सामने से फिर उसने देखा, उसने भी यही चीज़, तो यही चीज़ चल रही है आजकल, बहुत आसान है। लोग आजकल क्वालिटी पे कम कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जल्दी से जल्दी चीज़ें निकालनी है यार। लोगों को देखो मैंने ना 2017-18 में ना मतलब जब गौरव जोन वगैरह इन सब का मतलब देखा था ना, तो उस टाइम पे ना मैं बड़ा वो करता था यूट्यूब पे ना, मतलब मैं बहुत करता था, बिलीव करता था यार कि उस टाइम पे भाई यूट्यूब की वैल्यू भी तो अलग थी। मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे मैं बहुत बिलीव करता था यार। जैसे कि डॉक्टर की, जैसे कहते थे यार कुछ बीमारी हो गया, अच्छा यूट्यूब पे देख लेता हूँ, वहाँ से कोई ना कोई अच्छे वो मिल जाएगा, या कुछ भी ऐसे जो फ़ोन में या कुछ भी। लेकिन पता चला कि वहाँ तो सारा कुछ आधे से ज़्यादा फेक ही होता है। ये भैंस की यार खुद से बना के बैठे होते हैं, मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं वो खुद से कि ऐसे बनाना और लोगों को पागल बनाना है। तो वही चीज़ मैंने मतलब आज अब वो चीज़ इंस्टाग्राम पे आ गई, मतलब लोग पहले स्क्रिप्ट लिख लेंगे कि लोगों को कैसे हमने एक पागल बनाना है लोगों को, और जो पागल बना रहा है वो ये पैसा कमा रहा है। तो भाई जैसे अभी आप बिजनेस कर रहे हो, वीडियोस भी डालते हो, फेसबुक से भी पैसे आ रहे हैं, यूट्यूब से भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशन अपना खुद भी कर रहे हो, एक आध ब्रांड का भी कर ही देते होंगे, तो बिजनेस में ज्यादा पैसे हैं अगर बंदा दोनों चीज प्रॉपरली कर रहा है? जैसे आपका बिजनेस है पहले से काफी टाइम से पॉपुलर है, तो वहां से ज्यादा पैसे कमा रहे हो या ये इन्फ्लुएंसर बन के ज्यादा पैसे कमा रहे हो? भाई देखो मैंने इन्फ्लुएंसर बन के कुछ नहीं कमाया, मैं सच बताऊं तो। दोस्त तो कमाए भाई, दोस्त कमाए हैं ये मैं कह सकता हूँ, हाँ दोस्त कमाए हैं,
बाकी मैंने कोई पैसा मतलब उस पर मैं फोकस ही नहीं करता, मैं सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करता हूँ। बिजनेस से ही मैं सोचता हूँ कि उससे आगे बढ़ूँ और उसी से कमाऊँ। अभी तो बोल रहे थे भाई मैं फेसबुक से उठाए हैं पैसे। यार वो चीज़ मतलब एक जैसे होता है ना कि भाई उससे एक रेगुलर मेरा जो मतलब देखो लाइफ में फोकस नहीं है। लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर आपको कुछ भी करना है तो एक ही वे में चलो। आप दो रास्तों पे जाओगे तो भटक जाओगे, और मैं भी बीच में भटक गया था। मैंने ना दो रास्ते पकड़ रखे थे, मतलब इधर भी एक माइंड में ना। अभी बस एक ही है कि अपने काम पे फोकस करो। जैसे बीच में अभी जैसे इन्फ्लुएंसर्स की है कि बनना है, मतलब एक, बट उसको मैं कहता हूँ थोड़ा पीछे रख के ना पहले अपने काम में फोकस करो। जिस चीज़ ने आपको बनाया उस चीज़ पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मतलब मैंने तो कितनी दुकान है भाई? भाई अपनी ना वैसे तो मेरी 2 दुकानें अपनी हैं। एक तो नहीं खोली आपने अभी? हाँ 2 अपनी हैं, बाकी भाई वगैरह साथ में, मतलब हमारी टोटल 4 दुकानें दिल्ली में। तो बढ़िया मौज आ रही है? मौज आ रही है, काट रहे टाइम, चमक आ रही है भाई चेहरे पे, काट नहीं रहे। चल रहा है बस टाइम। तो एक हुआ जूते का, एक हुआ घड़ी का, कोई और बिजनेस ऐसा डालने का सोच रहे हो? भाई इस टाइम तो बिजनेस काफ़ी डालने के सोच रहे हैं, बट कपड़े रह गए भाई ऊपर से। कपड़े का तो मैंने अभी जो स्टोर तैयार करके भेजो ना पूरा। मैंने जो स्टोर बनाया है ना, मतलब अभी बड़ा स्टोर है, काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे ना कपड़ों का करते हैं। बट अभी करूँगा बहुत जल्दी वहाँ पे। मतलब जो मैंने सोच रखा है ना कि वहाँ पे कपड़े कैसे रखने, मतलब चाइना से मैंने खुद से डिज़ाइन कराने हैं, और यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिल पाती, बट चाइना में वो चीज़ मिलती है, तो बहुत जल्दी मतलब वो चीज़ करूँगा। तो आने वाले सीजन में बिग बॉस के सब भाई के कपड़े पहनेंगे? अभी मैं बताऊँगा, परसों मेरे पास एक का कॉल आता है, नाम नहीं लूँगा, भाई अपने काफ़ी खास भाई हैं, तो हो सकता है इन्फ्लुएंसर है? इन्फ्लुएंसर है काफ़ी, अभी वो बिग बॉस में जा भी चुके हैं। अच्छा। तो उनकी साइड से मतलब उनकी वाइफ एंटर कर सकती है, तेलका की नहीं, कोई और है, ठीक है। क्लियर कर दिया पहले। हाँ नहीं देखो, मैं भाभी मतलब तेलका की वो मेरी बहन है, मैं बहन बोलता हूँ, और हो सकता है 18 में वो भी नज़र आ सकती है। अच्छा। कोशिश पूरी है भाई, मैं तो कहता हूँ जाए, फुल सपोर्ट है। बाकी किसी का आया था कि भाई 18 में कंफर्म हो गया, तो उनके लिए कह रहे शूज़ चाहिए, मैं बिल्कुल मिलेंगे। सही बात है भाई। मैं जैसे कुछ लोग जैसे तहलका भाई होते हैं, आप पर्सनली जानते हो, और जैसे दीपक कलाल से मैं मिला हूँ, वो नॉर्मल है बंदा, बात करने में नॉर्मल है, लेकिन उसको कैमरा के सामने आते उसकी बकचोदी शुरू हो जाती है। अब जैसे 2 बंदे और हैं, जैसे पुनीत आपका दोस्त है, एक थारा भाई जोगिंदर है, तो भाई ये बंदे पर्सनली कैसे हैं दोनों? कैमरा और कैमरा के पीछे सेम ही रहते हैं? दीपक कलाल से भी मिला हूँ, अच्छा। मेरी शॉप पे आया था भाई, बंदा बहुत जेन्युइन है, सामने से बहुत ही जेन्युइन बंदा है। मुझे अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ, वो कैमरे के आगे बहुत बकचोदी करता है बहुत ज़्यादा, बट जब कैमरे के मतलब हमारे साथ बैठा था तो ऐसा लग रहा था इससे ज़्यादा मतलब समझदार कोई नहीं है, और बिल्कुल पढ़ा लिखा, और कोई चीज़ ऐसे मतलब उसको हम जैसे होता है ना भाई, अगले को सभी जानते हैं। देखो बिग बॉस में भी आ चुका है वो, और काफ़ी रियल इंडिया गोट टैलेंट में भी वो जज बना था शायद से, मेरे को नहीं पता। तो दुकान पे आया, जैसे होता है ना, मैंने देखा आजकल के इन्फ्लुएंसर जो बने हैं ना, मतलब लालच इतना भरा हुआ, किसी की शॉप पे चले जाते हैं तो उसको मतलब लूटने का सोचते हैं। उस बंदे में नहीं था भाई। अच्छा। उस बंदे ने मतलब हम लेके गए कहीं, तो वहाँ पे मतलब जिसकी शॉप पे लेके गए वहाँ पे अगर वो 20,000 रुपये 50 की भी शॉपिंग करता, वहाँ से वो फ्री था। अच्छा। बट उस बंदे ने सिर्फ एक शर्ट ली बस। हाँ। और काफ़ी लोगों मैंने देखा, जैसे मैं देखो नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा भैंस की तरह जैसे जाते हैं ना, मतलब मैंने सवाल था जोगिंदर और पुनीत का, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ लाइन पे आ रहा हूँ। तो मैंने देखा, नाम ले लो भाई, शॉर्ट्स बनाएंगे। यार नहीं नाम पता है क्या होता ठीक है, कोई है, नाम पता है, देखो किसी को पता है क्या होता है, सही रहता है, प्राइवेसी सबकी सही रहती वो सही भी चीज़ है, है, लेकिन समझ सभी जाते हैं। मतलब कुछ जैसे नाम मैं क्या बताऊँ, लेके जाता है ना, नाम समझ गए तो बिल्कुल कमेंट करना। दुकान पे लेके गए भाई, वहाँ पे बंदे से हमने बोला 20,000 रुपये की शॉपिंग करनी है और 20,000 आपको कैश दिलाएंगे। अच्छा। तो एक किस्सा है ये, टोटल 40,000 का कैंप, 40,000 रुपये का, मतलब दोस्त था, मतलब उसने कहा प्रमोशन में, ठीक है भाई। मेरे पास ना काफ़ी लोगों के ना, मतलब दुकानदारों के कॉल आते हैं, भाई हमारा काम नहीं चल रहा तो हमें प्रमोशन कराना है। मैं तो क्लियर कहता हूँ भाई, ना कराए तो बढ़िया है। आप जानते हो इन्फ्लुएंसर को काफ़ी सारे भाई देखो काम मैं कहता हूँ, बताऊँ काम वगैरह, तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर से एक वीडियो डलवा रहे हो तो हो सकता है, मुझे लगता है कि काम कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने हाँ उससे बैक टू बैक 10 वीडियो डलवाई तो आपको काम जरूर आएगा। समझ रहा हूँ। तो यही चीज़ है, अब आप एक वीडियो डलवा के उसको, फिर वो क्या होता है, आपके तो फॉलोअर्स है नहीं, अब आपने उससे डलवा ली उसकी भी, क्योंकि वो एक दिन वीडियो डालेगा, अगले दिन अपनी 4 वीडियो और डाल देगा, वो वीडियो कहीं ना कहीं दब जाती है। फिर लोगों को क्या पता, उसमें से 2-3, अब बंदे ने 40,000 रुपये लगाए हैं तो उसको 40,000 रुपये का काम भी तो चाहिए। बट आजकल क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स तो वो पैसे भी तो ऐसे मांगते हैं, और आजकल तो मतलब लाख रुपए को तो वो समझते ही नहीं है। क्या हुआ था भाई, फिर क्या हुआ था?
मतलब 40,000 पे हमने बात करी, 20,000 कैश, वहाँ पे जाके उस बंदे के वहाँ से उसने कम से 50,000 रुपये के कपड़े, 20,000 तो कैश मिला ही मिला था। तो उसने फिर दुकान वाले ने शर्म की वजह से दे दिए? उसने शाम वो उसकी आदत बहुत अच्छी है तो उन्होंने मतलब दे दिया, बट मुझे फील हुआ मैं यार गलत है, जो चीज़ अगले ने हमने बोली है तो उस चीज़ को तो कर। सही है। अभी मेरे को लग रहा है अमित कौर का हुआ है रिसेंटली कि उनके स्टाइलिस्ट से कोई एक ब्रांड का बात हुआ, रंग नाम का है, उनके इयररिंग्स उन्होंने दिए थे। उनका था कि हम इयररिंग्स दे रहे हैं, हमको पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ कहीं पे क्रेडिट्स दे दो। तो अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वहाँ पे स्टाइलिस्ट से बात हुआ कि उन्होंने 7-8 बार पहने उनके ट्रिप में वो इयररिंग्स, पर उन्होंने सब बड़े ब्रांड्स का मेंशन कर दिया, वो उनके ब्रांड का मेंशन नहीं किया। और फिर उसके बाद स्टाइलिस्ट से पूछ रहे भाई कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो अपडेट दे रहा है कल होगा परसों होगा, बट वो उनसे कुछ अपडेट, फिर उन्होंने बोला अमित कौर का एक स्क्रीनशॉट है कि भाई कितने के मैं खरीद ही लूँगी। तो फिर ब्रांड थोड़ा सा ये हो गया, ब्रांड का भी मैं समझ सकता हूँ वहाँ पे कि भाई उन्होंने एक इंटेंशन से दिया कि उनका प्रमोशन हो जाएगा, और फिर अभी बोल रहे हैं कि भाई इनके पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने एक डाला इंस्टाग्राम पे वगैरह, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह छपे। तो ऐसा इंसिडेंट्स होते रहता है या फिर? काफ़ी होते हैं, काफ़ी होते हैं, और मुझे लगता है आजकल ये बहुत चल रहा है। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ जैसे कोई इन्फ्लुएंसर आया हो, बोल रहा हूँ मैं ये प्रमोट कर दूंगा, ये कर दूंगा, कर दूंगा, और जूते लेके चला गया हो, घड़ी लेके चला गया हो, और फिर बाद में स्टोरी ना, जो प्रॉमिस करी हो इन चीजें स्टोरी ना डाली हो? हुए हैं, 1-2 के साथ हुए फिर हैं। आते हो दोबारा शक्ल दिखाने? गायब? गायब क्या भाई, हम ही नहीं उनको पूछते फिर। और अपने अकाउंट पे कंटिन्यूअसली पोस्ट डालते रहते हाँ, हैं। मतलब एक होता है, एक बारी की बताता हूँ, एक था, एक यूट्यूबर था भाई, उससे मेरी बात हुई, उसने मतलब पैसे का बोला, मैंने ठीक है भाई, वीडियो बना के वो ले गया ना, उसने वीडियो डाली और नंबर उसका बंद हो गया, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, मतलब बहुत अच्छे से बात हुई कि भाई मैं वीडियो डालूंगा आपकी बना के, इतने पैसे लूँगा। मैंने ठीक है भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो बनाने। उसने मतलब जिस दिन आया उसको मैंने अच्छे से मतलब मैं यहाँ पे फुल इज्जत दी और वीडियो बनाई उसने, और वो वीडियो का आज तक पता ही नहीं है कहाँ है। तो ऐसे भी काफ़ी हैं, और सामान भी ले जाते हैं, बना के ले जाते हैं, पोस्ट झगड़ा वगैरह हुआ है ऐसा कभी? नहीं किसी से ऐसा झगड़ा तो मैं देखो मैं करता नहीं, मैं किसी से मतलब झगड़ों से दूर रहता हूँ, बट एक कस्टमर से हो गया था। क्या भाई एक कस्टमर था, वो अपने आप को ना मतलब क्या था, आज भी वो चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट कचहरी वाला केस चल रहा है। इतना झगड़ा हो गया? हाँ बताओ भाई क्या हुआ था? भाई हुआ ये, मतलब मैं ना उस टाइम मैं गया हुआ था मार्केट, और तो वो शूज़ ले, वो आता था जब भी, और जैसे आपकी हाइट है ना, मतलब मैं बहुत पतला था और आपसे भी बहुत हट्टा कट्टा था। वो अपने आप को बताता था मैं डॉक्टर हूँ, और वो भी रोहित शर्मा क्रिकेटर का, काफ़ी क्रिकेटर के साथ उसने फ़ोटो डाल रखी थी, और मतलब बहुत चीज़ें। तो उस बंदे को पता नहीं क्या, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो फर्स्ट कॉपी जूते लेके जाता? फर्स्ट कॉपी लेके जाता था, जब भी आता था ऑडी मर्सिडीज ऐसे गाड़ी थी उसके पास, अच्छा खासा पैसे आता था, जैसे साउथ दिल्ली का था, तो जब भी आता था वो 4 से 5 जोड़ी जूते लेके जाता था। बट उसको पता नहीं कोई ऐसी चीज़ भी, जूते भी मुझसे लेता था और मुझे बहुत उल्टा सीधा भी बोलता था, हमेशा उल्टा सीधा ऐसे। मतलब लॉकडाउन खोला तो मतलब कस्टमर आ रहे, जैसे मेरी छोटी दुकान थी उस टाइम पे, अब तो चलो बड़ी भी है, तो उसमें जैसे 4 कस्टमर भी दिखते थे, तो वो होता था ना कि भाई मेंटेन रखो दूरी, ये वो। अब वो वीडियो मैंने बना के डाल दी उस बंदे ने कि भाई तूने ये चीज़ क्यों कर रहा है, ये वो। मेरे उस टाइम पे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। अब वो किसी ने मैसेज नहीं करा, उसने स्पेशल मैसेज करके मुझे बोल रहा है कि भाई ये मत कर, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेंट करूँगा, ये वो। मैं भैया यार ऐसी बात है, मैंने फिर उसको जवाब दिया, मैं चल भाई मैं तो कर लेता हूँ, मैं मेरे इतनी छोटी सी मतलब एक छोटी सी उसमें तूने मेरे को इतना सब कुछ बोल दिया, तू कंप्लेंट डालने के लिए तैयार है। मैं अभी सुखदेव पे जा, ढाबे पे दुनिया भर की वायरल वीडियो चल रही है, फुल वीडियो चल रही थी, वहाँ पे पब्लिक भर भर के बैठी हुई है, और लॉकडाउन चल रहा था, और हर जगह से 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी वाला मैसेज चलता रहता था। बट मैं तूने उसको तो कुछ नहीं करा, मेरे को तो बोल रहा है वहाँ पे भाई। फिर आया मेरे पास शूज़ लेके, रात को आता है, 5 जोड़ी उसने शूज़ लिए। अब वो अच्छे से चेक करके मैंने खुद उसकी गाड़ी में डिग्गी में रखवाए हैं। अगले दिन मुझे जाके मैसेज करता है कि भाई मेरे को आपसे 4 जोड़ी रिसीव हुए हैं, 4। मैं भाई मैंने आपको अच्छे से चेक करके दिए हैं, तो आप कैसे कह सकते हो? कह रहे नहीं, मैंने ठीक है, मेरी थोड़ी सी बहस हुई उससे, मैंने उसको 2000 मतलब 2500-3000 के अराउंड एक शूज़ का प्राइस था, तो मैंने उसको पैसे उसको रिटर्न दे दिए, रिफंड देके मैं भाई ठीक है, और मैंने उसको कर दिया ब्लॉक। अच्छा ठीक है, ब्लॉक कर दिया। भाई मुझे नहीं पता मेरी साइड से, तो मेरे को तेरे साथ डील ही नहीं करनी, क्योंकि हमारी उस टाइम चैट पे काफ़ी ज़्यादा
बहसबाजी हो गई। बहसबाजी हो गई थी, वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गया था, गाली गोली। मैं सर गाली गोली मत दो, मैं आपसे जब मैं अपनी चलो आपकी गलती नहीं, मैं अपनी गलती मान के आपको पैसे रिफंड दे दिए, सारी बात खत्म करते, मैंने ब्लॉक कर दिया। 3 से 4 दिन बाद मेरी शॉप पे आ गया। अच्छा, बंदे लेके आया था क्या? अकेला आया। अच्छा। मैं बता तो रहा हूँ, मैं उस टाइम अभी तो चलो थोड़ा सा मोटा लग रहा हूँ, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा पतला था और अकेला ही बैठा था शॉप पे। आया, आगे कहता तूने मुझे ब्लॉक क्यों करा? ये कोई जबरदस्ती वाली बात है? मैं सर मेरे को आपसे डील ही नहीं करनी, मैंने सर मेरी गलती, मैंने आपको शूज नहीं भेजा, मैंने अपनी गलती मान के आपसे मैं डील नहीं करना चाहता आपसे, बट मैं आपको ब्लॉक कर दिया, अब खत्म कर दे इसको। कह रहा नहीं तूने ब्लॉक क्यों करा? अभी रुक तेरी दुकान बंद कराता हूँ, तेरे ये दुकान ये सील कराता हूँ, ये वो। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा उसने मुझे बोला, मैं गलत बोल रहा हूँ सर। वहाँ पे भाई बहस होती चली गई और मैं अकेला ऑब्सेस्ड था भाई। हाँ, उसने मुझे गाली देनी स्टार्ट कर दी, मैं भी उसको गाली देने। मैं ये सीन पता क्या है, एक होता है कुत्ता और एक होता है हाथी। मैं उस टाइम पे कुत्ता लग रहा था उसके सामने और वो हाथी। मतलब अगर वो एक मेरे मारे भी तो मैं मतलब एक उसका शरीर और हर चीज़ से वो बहुत हैवी था। अब भाई मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, मेरा बड़ा भाई था उस टाइम पे घर ही था, मैंने फ़ोन करा, मैं भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, जल्दी दुकान पे आओ। मतलब उस बंदे ने मतलब इतना वो ज़्यादा वो कर दिया और भाई गाली दे रहा है मुझे, मारने के लिए तैयार मेरे पे। मतलब मैंने भाई को बोला, जैसे मैंने अपने भाई को देखा मैंने पकड़ा उसको मारना शुरू। मतलब गुस्सा इतना आ गया। मतलब वहाँ पे वो एक फर्स्ट लड़ाई थी एक कस्टमर के साथ, बट कभी कस्टमर के साथ नहीं लड़ना चाहिए, देखो जो भी है। बट अगर कस्टमर भी आपको ज़्यादा मतलब एक होता है तो भाई फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नहीं वो कस्टमर नहीं, फिर तो वो आपस की एक वो हो गई थी। कस्टमर तो जब हमने वहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो वो वहाँ पे खत्म हो गई थी। जब उसने अब एक वो अलग से वो चीज़ करने आया तो भाई मैं भी कैसे चुप रहा, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे जो लड़ाई देख रहा होगा सामने वाला दब रहा था, उसको तो पता चला। भाई मैं तो दब ही रहा था। मैंने तो कैसे पहुंचा कोर्ट कचहरी? मैं बता रहा हूँ, जब उसकी हमारी लड़ाई हुई फिर वहाँ पे तो हाथापाई फुल लड़ाई वड़ाई हुई। अब मेरे साथ जो लड़के थे ना, मतलब जो काम कर रहा था, उसने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अच्छा, तो उसने कंप्लेंट करा दी? उसने कंप्लेंट कर दी। तो वो चीज़ उसने मतलब वहाँ पे फिर देखो इतना तेज कहता है मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के इन्होंने मेरा लैपटॉप चुराया, मेरे पैसे चुराए, मेरी चैन छीन ली। वो हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, मैंने वो सारी वहाँ पे कोर्ट में जमा कर दी। कुछ प्रूफ नहीं हुआ? कुछ यार मेरी साइड से तो क्लियर था, वहाँ मेरी साइड से और गवाह भी। भाई जब बंदा सामने से, मार्केट पूरी इकट्ठी हो गई वहाँ पे पूरी कि भाई मैं तो केस उस पर कर सकता था, मेरे साथ मेरे कैमरे लगे हुए थे, मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा केस झूठा केस लगा सकता था। मेरे दुकान में आके मेरे से वो कर रहा है, चोरी कर रहा है मेरी दुकान में, मेरे को डकैती डाल रहा है, तो वो चीज़ मैंने नहीं करी, उसने तो मेरे साथ ऐसा करा। फिर भाई वो आज तक वो केस चल रहा है, वो तो बंदा पता नहीं कहाँ गायब है और मेरे को कोर्ट पे आता नहीं है, वो आता ही नहीं है। तो ऐसे तो फिर वो निकाल देंगे भाई उसके अगेंस्ट, क्या बोलते हैं, वारंट। उसका वकील आता है, बस वकील आता है। वो लंबा चलता है तो भी भाई 2-1.5 साल बाद तो उसकी तारीखें शुरू हुई है। सही है। अच्छा भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे जूते हैं, जूते तो भाई आज लड़कियां भी बहुत पहनती हैं, फैशनेबल, तो ऐसी कौन सी फेमस इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है या यूट्यूबर्स हैं जो आपसे लेके जाते हैं जूते, या कुछ किस्सा हो अमेजिंग सा लड़की का? भाई लड़कियों के मैं शूज़ रखता नहीं। तो भाई ये जो जूते हैं तो सभी डाले हैं, स्नीकर्स। मैं बता रहा हूँ, मैं जो इंस्टाग्राम पे कह के मैं मैसेज तो आते हैं काफ़ी, बट मैं रखता नहीं, मैं वहाँ पे मना कर देता हूँ। क्या मैसेज क्या आते हैं? कि भाई हमें ये शूज़ मिल जाएगा इतना साइज़ में। भाई हम रखते नहीं, हमारे पास जो स्टार्टिंग है ना साइज़ की वो 7 to 10 है, और लड़कियों के साइज़ छोटे होते हैं। घड़ियों के तो आते होंगे? हाँ घड़ियाँ काफ़ी लेते हैं, मतलब रील के बदले में घड़ी दे दो, ऐसा कुछ आता है? हाँ मतलब आजकल के जो मतलब जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके मैसेज आते रहते हैं ना, मैं इतना मतलब वो नहीं देता, मेरी टीम है पूरी जो वो देखती है, कोई होता है तो मैं देखता हूँ। बाकी जैसे मेरे दोस्त हैं, अभी बिग बॉस के एक भाई हैं काफ़ी मतलब फेमस है, मतलब फेमस क्या, वो तो बिग बॉस में जाता है, चिंटू भाई बहुत ग्रेट बंदा है, उन्होंने मेरे से शूट लिए थे। अब मैंने उनको मना भी करा, मैं मेरे को पैसे भाई मैं मेरी साइड से नहीं कह रहा, वो बंदे में ऐसा है, उस बंदे ने मेरे को बिना मतलब मैंने मना कर दिया, मेरी साइड से गिफ्ट है, लेकिन उस बंदे ने पैसे डाले। तो ये तो भाई अपने अपने व्यवहार वाली बात। हाँ मैंने उनको बोला आप एक काम करो 2000 रुपये डाल दो, अगले ने 5000 रुपये डाल डबल करके। सही है। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब लेना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेड में सबसे महंगा शूज़ कितने में बिका है तुम्हारा जो इम्पोर्टेड वाला है? भाई बेलमैन है, नाम सुना होगा सबने वो, और वो शूज़ तो मैंने बहुत मतलब दिया है हरियाणवी, अलमारी जैसा जूता है, अलमारी जैसा शूज़ है वो, 18,000 रुपये का मतलब मैंने बेचा है। तो वो शूज़ सबसे पहले फर्स्ट कॉपी 18,000 का, 18,000। हाँ, तो ओरिजिनल जूता कितने का? 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये, 98 के समथिंग है, तो वो मैंने 18,000 रुपये का बेचा है। और
हरियाणवी सिंगर है काफ़ी। एक गाना मेरे को याद नहीं आ रहा यार, बहुत वायरल गया था, चैन वैन पहनता, नाम मुझे उसका याद नहीं, उसने भी सभी चैन पहनते हैं भाई आजकल, हरियाणवी वाले सिंगर मुझे नाम याद नहीं, उसका गाना बहुत वायरल गया था, उसमें थे यार हरियाणवी सिंगर है, मतलब सिंगर नहीं, उसने एक्ट करा था और उसने शूज़ पहन के वो मतलब वीडियो बनाई थी, उसमें देखा भी था, तो बहुत वायरल गया था। जेल वाला, जेल के ऊपर। अच्छा मेरे को इतना बताओ बस, एक चीज़, जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं 90% सेलिब्रिटीज़ फर्स्ट कॉपी जूते पहनते हैं। नहीं यार 90% नहीं कह सकते, 60% कह सकते, 60% पहनते हैं, फिर भी मेजॉरिटी मतलब भाई ज़्यादा पता first है क्या, copy। मैंने बताया ना, जिसके पास पैसा है अच्छा खासा वो ओरिजिनल पहनता है। और आजकल मतलब पैसा आने के बाद ना वो मतलब क्या होता है, अपने टाइम भूल जाते हैं कि भाई हम उस टाइम से आए हैं, वो फिर पता अपने आप को ऐसे शो सा करते हैं। भाई जो चीज़ है अगर आपके पास है भी तो भाई ठीक है, अब मेरे पास भी अगर पैसा आए मैं भी भाई, मुझे अगर मेरी क्या है कि मेरी तो ये सोच है, मुझे जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगी चाहे वो ओरिजिनल है चाहे कॉपी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरे को अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मतलब ओरिजिनल शोरूम में मुझे शूज़ अच्छा लगा तो मुझे लेना है। जैसे हम दुबई गए घूमने तो वहाँ पे क्या था कि हमें एक टी शर्ट अच्छी लगी दुबई मॉल में, टी शर्ट थी 11,000 रुपये की, बट अच्छी लगी। वही टी शर्ट अगर हम बाहर से लेते इंडिया में तो वो हमें 2,1100 रुपये, मतलब 1100 से या 2,000 के बीच में मिल जाती, सेम टी शर्ट मिल सकती थी, बट हमने जब हमें वहाँ अच्छी लगी तो हमने वहीं ले ली। दुबई मॉल में मैंने सुना है वहाँ पे भी फेक चीज़ें बिकती हैं ब्रांडेड शोरूम के अंदर ही। नहीं भाई वहाँ तो, अरे वो फ्लाइंग बीच था ना, उसके साथ कुछ हुआ था ऐसा, वो कंटेंट में ना कुछ भी बोल देते हैं ऐसे, तो देखो वहाँ पे तो बहुत लीगल बहुत स्ट्रांग है भाई वहाँ, ऐसा होना भाई मैंने देखा था उसकी वीडियो, इसलिए मैं ये पॉइंट रेज कर रहा हूँ यहाँ पे कि उसने शनेल वनेल का कोई बैग खरीदा था और फिर उसने बोला कि मैंने शोरूम से ही खरीदा था, दुबई मॉल से ही खरीदा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो बैग फर्स्ट कॉपी बैग था, ऐसा जो मॉडल उसके पास था पर्टिकुलर वो शनेल बनाती नहीं है। वो पता है क्या है, वो अपने कंटेंट के लिए ना कुछ भी बोल देते हैं यार, गलत है। लेकिन ये चीज़ ना देखो पता है क्या, वो कॉपी लेके उसको ओरिजिनल बना देंगे, ओरिजिनल लेके उसको कॉपी बना देंगे, लोगों को मतलब पागल बना रहे हैं बैठ के भाई, मतलब व्यूज़ के लिए लोग बन भी जाते हैं व्यूज़ के लिए। अब हम भी कुछ भी बोलेंगे तो भाई नहीं भाई हम सब सच बोल रहे हैं, हम तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, हम भी अगर अब उस वे में बोलेंगे कहानी बनाएंगे भाई, स्क्रिप्ट, अब हमारे पास तो कोई ऐसी स्क्रिप्ट है नहीं कि भाई हम उसको पढ़ते रहे और बोलते रहे। हमारा तो भाई पॉडकास्ट भी एक टेक में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ तो वही आजकल के यूट्यूबर क्या कर रहे हैं भाई, स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरा ऐसा रियल लगनी चाहिए, लेकिन होती सारी वही है स्क्रिप्ट वाली, भाई लिख लो पहले। आजकल तो प्रैंक भी भाई सारे जो डेली व्लॉगर्स है भाई, प्रैंक तो भाई सारे नकली होते हैं, सारे नकली चल रहे हैं, प्रैंक तो एक असली नहीं देखा मैंने। एक वाले नकली होते हैं, जो डेली व्लॉगर्स वाले देखो भाई उनको एंटरटेन रखना होता है। अभी हमारे साथ कुछ होता है, एक वीक में 1-2 बार कुछ हो जाता है अलग से, भाई हर वीडियो में इनके साथ कुछ अलग हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कलेश हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, तो इनको एंटरटेन रखने के लिए इनको स्क्रिप्टेड मेरे हिसाब से तो ज़्यादा रखते ही होंगे। बिल्कुल रखते हैं भाई। पता है क्या, लोग ना आजकल क्या हो गया, देखो अब आप एक, मैं आपको नॉर्मल सी, आप गाड़ी चला मतलब एक जा रहे रोड पे, अब एक एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे ना 50 लोग ऑटोमेटिकली, चाहे कितना भी उसको काम होगा, देखेगा, वीडियो तो बनाएंगे रुक के देखेगा क्या हो गया, और उसको पता है मेरे को जाना है जल्दी, लेकिन वो क्या करेगा, रुकेगा, रुक के उसको देखेगा, होता है ना थोड़ा एंटरटेन। हाँ, और अगर आप नॉर्मल उसको मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, वो चाहे एक होता है ना, तो वो कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, कोई वो नहीं है, मतलब बंदा बैठा अकेला और वहाँ पे 4 बंदे अगर रुक गए तो वहाँ पे भीड़ लग जाएगी। तो आजकल यही चल रहा है कि लोगों को मतलब ऐसा दिखाओ, लड़ाई दिखाओ भाई। जो मैं जैसे देख रहा हूँ कई दुकान वाले ऐसे होते हैं जो फ्री में गिफ्ट बांटते हैं, फ्री में भाई, तो वो बांटते हैं या क्या सीन है भाई बांटते हैं वो। मैं सबसे पहले भाई मैंने, मेरे हिसाब से तो देखो मैंने भी करा था, जे वाले थे भाई, वो भी काफ़ी बात तो भाई हाँ उनको जानता हूँ। अभी भाई का मैसेज भी आया था काफ़ी टाइम, अभी मतलब हफ्ते पहले। और 2020 में हमने क्या काम करा था, हमने एक स्कीम निकाली, उनके ऊपर भी एक्सपोज वीडियोस वगैरह बनती रहती है यार। पता है क्या, जो वायरल जाता है, जो फेमस होता है, लोग ना चिढ़ते हैं और चिढ़ने के बाद सोचते हैं कि वो रिप्लाई देगा तो हमें हाइप मिलेगी, अगर उसने दे दिया तो उसकी हाइप मिल जाती है ना, तो एक्चुअल में जो गिफ्ट है वो देते हैं। ऐसा नहीं है यार घड़ी जो गिफ्ट की वैल्यू कुछ भी हो, गिफ्ट की वैल्यू कुछ भी हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने क्या देखो, मैं तो अभी जो बताने वाला हूँ, स्कीम निकाली मैंने यार, मतलब कस्टमर आते थे, लोग आते थे, तो मैंने यार एक स्कीम निकाली। मैंने ना, मैं गया मॉल में और वहाँ पे हमने ना 5,000-6,000 रुपये की शॉपिंग करी, तो वहाँ पे ना एक जिम बैग रखा हुआ था, अच्छा लगा रखा था, सुपर मार्केट थी, हमने वहाँ से सामान लिया, वहाँ पे
देखा कि 1000 रुपये की आपने और मतलब इतने का क्रॉस करने के बाद 6000 या 7000 के क्रॉस करने के बाद आपको ये बैग मिलेगा बिल्कुल फ्री। अच्छा बैग मतलब दिख रहा था, जिम बैग था। मैंने यार ये 1000 रुपये की और कर लेता हूँ शॉपिंग। कर ली भाई ले आया वो भाई, बैग लेके उसमें सामान रख के ला रहा हूँ, घर आते आते टूट गया। अच्छा फट गया बैग, मतलब उसकी वो जो हैंडल होता है वो टूट गया। मैं यार ये चीज, पर मेरे को एक चीज समझ आई, मैं गिफ्ट कोई भी हो लेकिन बंदे के मन में लालच डाल दो आपकी सेल बढ़ जाएगी। अब आपका भाई आया घर पे बैठा रात को, मैं एक स्कीम लगाई। उस टाइम एयरपोर्ट चल रहे थे, अब तो भाई कॉमन हो गया। कितने के आते हैं भाई ये एयरपोर्ट जैसे जो गिफ्ट में बांटते हैं? अब तो भाई देखो 100 से स्टार्ट हो जाता है, 150 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। 100 रुपए के वायरलेस वाले एयरपोर्ट? हाँ भाई मेरे पास थे एप्पल के, वो मैंने लिए थे भाई 25,000 के जब लॉन्च हुए थे। मैंने भी ले रखे भाई, मेरे 2 बार ही लिए, एक खो जाता है। 100 रुपए के आते हैं कॉपी जो होते हैं, हाँ, 100 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम वो भाई 100 रुपए अलग ना, दिखते तो सेम ही है हाँ मतलब जो आज 100 रुपए का मिल रहा है ना, जो 100 का मिलता है, जो अल्ट्रा वॉच आती है वो कितने की आती है भाई 150 से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा उसकी क्वालिटी वाइज बढ़ती चली जाती है। मतलब जो आजकल गिफ्ट में चलती है वो 350 से 300 के बीच में रहती है। अगर कोई क्वांटिटी में लेता है तो उसको वो 200 तक भी मिल जाती है। जैसे आप सिंगल पीस लोगे होलसेल की शॉप से तो वो आपको 200 के हिसाब से 250 के हिसाब से मिल जाती है। अगर आप क्वांटिटी में ले रहे हो तो आपको 25-50 और सस्ता मिल जाएगा, ऐसा चीज़ है। तो मैंने ना मतलब बता रहा हूँ ना, उस मैंने स्कीम निकाली। मैं 5000 रुपये की कोई शॉपिंग करता तो मैं एयरपोर्ट 2 दूंगा, और कोई 10,000 की करेगा तो मैं एयरपोर्ट प्रो दूंगा। उस टाइम प्रो बिकता था 3000 रुपये का, मतलब 2 से 3000 रुपये की सेल होती थी, रिटेल प्राइस था। और जो 2 था जो छोटे वाला होता वो 1500 से 2000 के बीच से। अब 5000 रुपये की शॉपिंग पे मैंने वो गिफ्ट कर दिया, वो 10,000 की। मैं अब एक के साथ तो हम दे नहीं सकते ना क्योंकि महंगा था। तो भाई अब बंदा एक लेने आता था, वो जैसे उसको पता चलता था ना साथ में गिफ्ट भी मिल रहा है तो वो 2 लेता था। हमारी तो भाई देखो, और फिर हमने हमारा क्या था, वही वाली बात है, लालच जैसे तो लालच आ गया। और फिर उसमें देखो भाई हम तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा क्लियर, भाई मैं हूँ या कोई भी दुकानदार हो अपनी जेब से कभी कुछ नहीं देगा फ्री। आपको लगता है कि भाई कोई भी दुकानदार कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, वो क्या करता है भाई शूज़ में पैसे बढ़ा देगा। अब मैंने क्या करा, 2 के साथ में एक पे प्रॉफिट मिलता था, एक पे नहीं मिलता था, जो उसका अमाउंट था वो उधर बराबर हो गया। तो ऐसे अभी मॉल में भी बहुत सारी दुकानें होती है, तो हर बार देखते हो कुछ शॉप्स तो मतलब आप क्वेश्चन करते हो भाई यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ये कैसे चल रहा है? तो उनका सिस्टम क्या रहता है? ऐसा कुछ यार ये तो क्या कहते हैं, मैंने भी देखा है भाई, काफ़ी दुकान ऐसे होती है जिनके पास कोई आता जाता नहीं है लेकिन वो चल रही है। बट वहाँ पे पता है क्या उनका क्या है, वो 2 दिन के अंदर ही ना। मैं एक जगह काम करता था मॉल में ही, वहाँ पे सैटरडे संडे को ही लोग आते थे, बाकी पूरा खाली रहता था। सैटरडे संडे भी कभी कुछ कमाई हो जाती थी, कभी दिवाली के टाइम बहुत सारी हो गई, बट वो दुकान वहाँ पे रखते तो वो बहुत अजीब लगता है देखने, भाई रेंट जा रहा है, ये जा रहा है, जितना बिक रहा है उससे ज़्यादा तो खर्चे हो रहा है। भाई 2-3 दिन में निकाल लेते होंगे ना वो सारा। वो भाई हफ्ते में मतलब 8 दिन, वो महीने में 8 दिन हो गए ना, संडे सैटरडे, तो 8 दिन में वो मुझे लगता है 300 दिन की कमाई निकालते हैं। और संडे सैटरडे भाई अच्छी सेल होती है, मतलब जैसे नॉर्मल डेज़ की सेल है और संडे सैटरडे वो ट्रिपल होती है। हर एक दुकानदार की भी मॉल में तो रहती है। हम भी आजकल संडे सैटरडे भी बैठे हैं कि भाई बस उसी दिन काम होता है, बाकी अब तो 4-5 दिन तो खाली बैठे होते हैं। अच्छा भाई थोड़ी सी अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। आपने जब अपनी खुद की शॉप स्टार्ट करी थी कितने साल के थे? भाई मैं वैसे अभी 25 का हूँ, 26 का अभी अगस्त में हो चुका हूँ। बहुत ही यंग तो हो। अब मैंने 2018 में करी थी, तो बैक कर लो तो तकरीबन वही तुम उस टाइम पे 20-21 साल के थे। 20-21 साल का, 6 साल हो 6 साल हो गए, गए। 20 साल में 20 साल के थे। मैंने ना 2016 में ना, मतलब मेरे ना भाई की पार्किंग थी, मतलब मेट्रो पार्किंग का ना टेंडर ले रखा था, तो मैं उस टाइम स्कूल के बाद ना वहाँ खुद जाता की शॉप स्टार्ट करी थी या पापा की थी पहले या भाई की थी? मैंने खुद की करी तो थी। भाई 20 साल में कैसे कर ली और क्या इन्वेस्टमेंट लगी? और जैसे आइडिया कहाँ से आया? अभी कोई जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, जूतों का दुकान का, कोई अपनी दुकान खोलना चाहे तो क्या रेंट रहता है और क्या क्या सामान कहाँ से उठाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सब बताओ भाई। सब बताता हूँ मैं भाई, मैं बताता हूँ। मैं 8th क्लास में था तो मैं अपने भाई की पार्किंग थी, मेट्रो पार्किंग, तो वहाँ पे वो रहता था। अब स्कूल आने के बाद ना मैं पापा की शॉप थी तो मैं वहाँ जाता था, कैंटीन थी पापा की नॉर्मल, मतलब पान वगैरह पेप्सी वगैरह की कैंटीन थी। तो स्कूल आने के बाद मैं उनका खाना लेके जाता था और मैं पार्किंग में बैठता था जाके, जैसे मेरा भाई सोता था या तो मैं वहाँ बैठता था। ऐसी एक मेट्रो के सुभाष नगर मेट्रो पे ना कैंटीन जो होती है ना बनी होती है छोटी सी, तो वहाँ पे मतलब भाई का दोस्त था, उसकी दुकान पे जाके मैं ना फ़ोन चार्ज कर रहा था। तो अब वहाँ पे चार्ज कर रहा था, एक भाई आया वहाँ पे,
वो चीज़ वगैरह शूज़ वगैरह सेल करते थे ऑनलाइन। अच्छा। तो मैं भाई क्या करते हो आप? तो कह रहा भाई मैं ऐसे ऐसे ये सेल करता हूँ। मैं यार मुझे भी बताओ, मैं भी करूँगा। कह रहा भाई के वो कहता कैसे करोगे? मैं भाई उस टाइम ना मेरा फेसबुक पे ना अच्छे खासे फ्रेंड्स बने हुए थे। उस टाइम में फेसबुक का बहुत अच्छा होता और व्हाट्सअप ग्रुप पे बहुत ज़्यादा वो रहता था। और उस टाइम में ना एक शौक था कि हर किसी के ग्रुप में ऐड होना, और मैं काफ़ी लोगों के ग्रुपों में ऐड हो रखा था भाई। मतलब मार्केटिंग के ग्रुप होते थे या कोई भी मतलब जैसे रहता था ना, अब तो ग्रुप रहते हैं बट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रेज था। अब तो मतलब कोई करता भी है तो एकदम से हट जाते हैं यार, इतने फालतू ग्रुप तो खुद ही छोड़ देते। फालतू ग्रुप उस टाइम में क्या फालतू ग्रुप भी चलने दो, सारे ग्रुप काम की चीजें भी आती थी उसमें कभी कभी। काम की चीजें बहुत आती थी जो उस टाइम पे भाई समझ रहे हो। तो भाई मैंने भाई बैठा था, मैंने भाई से बात करी, कहते ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ फोटोज वगैरह भेजी, वो मैंने अपने फेसबुक पे मतलब 2016 की बात बता रहा हूँ मैं, 2016 की। तो फर्स्ट टाइम मैंने मतलब वहाँ पे उन्होंने मुझे फोटो दी ना, मतलब वो चीज़ वगैरह की, तो मैंने लगाई जैसे स्टेटस वगैरह पे। तो मुझे मतलब मेरे भाई का अच्छा स्टेटस से ही ऑर्डर स्टेटस से उसने मुझसे घड़ी का रेट पूछा। वो घड़ी उसने मुझे दी 1500 के आसपास, 15 के दी। मैंने उसको बताया 2500 रुपये। अच्छा। अब 2500 उसने 200 तो कम कराया और मुझे 600-700 रुपये एकदम बच गए भाई पहली बारी में। मैं उस टाइम पे मतलब अपनी जेब में अपने को घर से जो मिलती थी खर्चे वो 50-100 मिलती थी, और एक साथ ही मतलब कुछ करा नहीं, मतलब वहाँ से उससे सामान लिया, उसको दे दिया, मेरे को 600-700 रुपये बच गए। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैंने भाई उससे पूछा मैं इसको और कैसे आगे बढ़ा? कहता इंस्टाग्राम पे इसको क्या कहते हैं आप डालो, इंस्टाग्राम पे इन सब पे। और 2016 में इंस्टाग्राम पे आपको पता है इतना ज़्यादा वो नहीं था उस टाइम पे, तो पता भी नहीं होता था मैसेज कैसे करे और फोटो कैसे डाले। लोगों बहुत कम मतलब और उस टाइम पे मतलब मैंने वहाँ पे करनी स्टार्ट करी। वहाँ पे मेरे 0 फॉलोवर्स से मैंने वहाँ पे 10K फॉलोवर्स लेके आया। वो भी पता है कैसे करता था? मैं रात को मतलब बैठता था, रात को मतलब 7000 तक की लिमिट होती थी कि हम फॉलो कर सकते हैं। अच्छा वो फॉलो वाला। अब मैं बताता हूँ, मैंने फॉलो करता था रात को बैठ के, मैं डेली 500-1000 बंदों को जाके फॉलो करता था, और फिर 2 दिन बाद में उनको अनफॉलो करता था। कुछ लोग उनमें मुझे फॉलो बैक दे देते थे। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि ये फॉलोइंग और फॉलोअर्स का मतलब अंतर क्या मतलब ये तो पता था फॉलोअर्स, बट मुझे ये नहीं पता था जिनको मैं फॉलोइंग में है वो मुझे मेरे मैसेज देख रहे, मतलब मेरी फोटोज देखेंगे या नहीं देखेंगे। अब जाके पता चला कि जिनको हम फॉलोइंग करते वो तो जब तक वो हमें फॉलो बैक नहीं देंगे उनके पास तो हमारी कोई पोस्ट शो ही नहीं होगी। तो मैं उस टाइम डेली 500,000 लोगों को फॉलो करता था और फिर अनफॉलो करता था। मतलब ये मैं दुकान खुलने से पहले, हाँ दुकान खुलने से पहले, बट मैं डेली करता था। तो मेरे को डेली मतलब कुछ कस्टमर्स वहाँ पे मिल जाते थे डेली, मतलब एक दो कस्टमर वहाँ पे, मतलब मैं जैसे डालता था पोस्ट, वो मुझे जो बंदा मिला भाई उनका नाम लविश नाम है, तो वो मुझे फ़ोटो भेजते थे, मैं सारी पोस्ट करता था। तो वहाँ से मतलब कोई ना कोई कस्टमर दिल्ली के जैसे रहते थे तो मुझे मैसेज करते थे, तो मैं वहाँ से वो पूछते थे, मैं उनसे रेट पूछ के उनको बता देता था अपना प्रॉफिट रख के। वहाँ से मुझे एक दो ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन स्टार्ट किया मैंने। तो ऐसे ही करते करते मेरे मतलब वहाँ पे फॉलोवर्स काफ़ी अच्छे जुड़े और कस्टमर भी बनते चले गए। तो वहाँ पे मतलब मैंने 2 साल बहुत मेहनत करी। फिर क्या करता था मैं, ऑर्डर लिया। अब एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने उससे मतलब जैसे मान लो दिल्ली का है, वो कहता है मेरे को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, मेरे को ला के आप दो, और कोरियर भी नहीं। जैसे दिल्ली का क्या करता था मैं, उससे पैसे ले लिए मैं, भाई आप पैसे डाल दो, मैं आपको सामान देने आपको मेट्रो तक आ जाऊँगा देने। तो मैं क्या करता था अपना मतलब जो उनका सामान था मंगाया, रात को लेने के बाद एक ही टोकन लेता था। सुभाष नगर में रहता हूँ, सुभाष नगर से लिया, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो क्या कहते हैं रोहिणी हो, चाहे नोएडा हो, उसी टोकन से मैं पूरी मेट्रो में चक्कर लगाता था, दिल्ली घूम लेता था, और आगे लास्ट में उतरता कहा था सुभाष नगर। मतलब ऐसे मैं पैसे बचाता था। मतलब यार एक होता ना भाई, उस टाइम पे अगर मैं मान लो हर जगह उतरूंगा तो मेरे 20-30-50 वो जितना मैं प्रॉफिट कर रहा था वही मेरा वहाँ लग जाता था। तो उस टाइम मतलब ना घर से तो कोई ऐसा वो था नहीं कि भाई घर वालों से पैसे लिए। मतलब जब वो एक चीज स्टार्ट करी तो भाई वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई दुकान खोलने के लिए? पैसे घर वालों से दिए, वो कहाँ से आए? मैंने घर वालों से कुछ नहीं लिया भाई, ऐसे जो बेच रहे थे ऐसे भाई इन्हीं सब डिलीवरी कर रहे थे। हाँ मतलब ये स्टार्ट करा वहाँ से, मतलब मैंने अपना उसको सेविंग बचा लिए थे पैसे। हाँ मतलब, और उस टाइम में मतलब क्लब वगैरह जाता था तो पहले तो वहाँ पे थोड़ा सा, बट एक चीज़ समझ आई, कहीं बैठा मैं तो कह रहा यार तू इतने वेस्ट करता है, तू कुछ काम कर अपना। मैं अच्छा करेंगे 1.5-2 साल ऐसे। फिर मैंने ना मतलब 10th करी, 10th के बाद मैंने मतलब 10th मैंने छोड़ दी थी भाई। 10th के बाद तो मैंने ना जॉब करी मूवी टाइम में। अच्छा जॉब करने गया, मतलब बीच में मेरे 1.5-2 साल ये चला कि मैं डिलीवरी करता था जाके लोगों के, मतलब ऐसे करता था, वहाँ से सामान लिया ये चीज़। अब मैं यार ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है,
मतलब होता है ना माइंड में कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ ऐसे करना पड़ता। मैं जॉब में उस टाइम में हर किसी से सुनता था ना, जॉब है भाई 10-20 हज़ार मिल जाते हैं, अच्छा लगता है, अपना जाओ शाम को अपने घर पे आओ, बढ़िया सिस्टम है। मैं चलो, तो एक भाई था मेरा, उससे मैंने क्या कहते हैं उसको बोला मैं यार वो जो कह रहा चल ठीक है, तो उसने मुझे जॉब पे लगवाया मूवी टाइम में। अब मैं गया, सबसे पहली बात वहाँ पे क्या सैलरी थी वहाँ पे थी 10,000 रुपये के अराउंड। 10,000 रुपये मतलब इससे ज़्यादा तो भाई वैसे शूज़ से कमा लेते उससे ज़्यादा मैं कमा रहा था, बट वो चीज़ क्या थी, मेहनत ज़्यादा लग रही थी ना, मेहनत एक होता ना, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा था फिर क्या यार, मेहनत इधर से उधर, और पता लगा हाँ डबल मेहनत है। एक पॉइंट आता है लाइफ में जैसे कि आपको लगता है कि भाई अभी यही करूँगा ज़िंदगी में, वो पॉइंट कौन सा? मैं बता तो रहा हूँ, जब मैंने मूवी टाइम में गया, जो मैं कर रहा था, मैं मतलब अपने वॉचेस वगैरह पोस्ट करता था और ये सब डालता था, तो वहाँ से बढ़िया चल रहा था, वहाँ से मैं उससे ज़्यादा कमा रहा था। मतलब एक कस्टमर से मैंने 2,000 भी कमा लिए पर डे के, 3,000 भी कमा लिए, कभी नहीं कमाए, 500,000 कमा लिए, ऐसे मतलब डेली एक ना एक ऑर्डर लिया 500 रुपये बच जाते थे उस टाइम। तो प्रॉफिट बहुत कम है उस टाइम पे। क्या था, लोग ना मतलब बेचने वाले कम थे उस टाइम, कॉपी का किसी को नहीं पता था, और वो चीज़ मैं बेचता था, सनग्लासेस बेचता था, मतलब सब चीज़ थी, कपड़े वगैरह सारे पोस्ट करता था। मेरे को मतलब दुकानदार थे ना, शॉपकीपर, वो फ़ोटो बेचते थे, हम पोस्ट करते थे, वहाँ से लोग पूछते थे, हम उनको बता के उनसे ऑर्डर ले लेते थे और उनसे सामान लिया, उनको भेज दिया। तो ऐसे चल रहा था। बट वो चीज़ क्या होती थी कि भाई उनको डिलीवरी देने जाओ तो भाई पूरा दिन निकल जाता था, और उसमें क्या बंदा एक मतलब वो हो जाता था। मैं यार जॉब करते हैं, एक जगह जाएंगे आराम से, सुबह को जाएंगे, शाम को अपना घर पे 6-7-8 घंटे की जो ड्यूटी मिलेगी। भाई 10 दिन मैंने जॉब करी, 10 दिन में मुझे एक चीज़ समझ आई कि अपना बिजनेस करना है भाई। वो मतलब कैसे, मतलब जब मैं गया फर्स्ट दिन तो वहाँ जाके मतलब देखा, उन्होंने भाई 2-3 चीज़ें समझाई कि एक तो मूवी टाइम में मतलब आपको देखोगे, जब आप मूवी देखने जाओगे तो वहाँ पे कोई भी सिनेमा में तो वो जो बंदा एक गेट पे खड़ा होता है वो खड़ा रहता है, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे उसको चेयर भी दिख रही हो, वो बैठ नहीं सकता। अच्छा खड़े ही रहते भाई, 8-8 घंटे खड़ा रहना पड़ता था वहाँ पे, मतलब बैठ ही नहीं सकते थे यार। मतलब और उसमें अगर बैठ गए तो जो मैनेजर था वो सुनाता था। 6-7 दिन तक तो मैं भाई चलो ट्रायल पे चल रहे थे भाई। एक दिन भाई मेरे को मैनेजर ने कुछ बोल दिया, मतलब आगे मैं थक गया भाई। 8 घंटे यार, एक जो पुराने होते थे वो तो तेज थे, नए नए बंदों की पता होता है ना, लेनी कर देते हैं, ले लेते हैं बंदे। जो पुराने होते हैं ना, जो सीनियर होते हैं, वो जो आते हैं तो उनकी कैसे लेते हैं, वही चीज़ मेरे साथ करनी शुरू कर दी उन्होंने। मैं यार भाई नहीं, यहाँ नहीं कर सकता भाई। फिर उस टाइम मैंने ना मतलब अपने ऑनलाइन काम से ना 50,000 रुपये जोड़ रखे थे, 50,000 सेविंग कर रखी थी। वो किस लिए, मैंने फ़ोन आया था iPhone X, तो मुझे वो लेना था। वो तो भाई महंगा था, ओल्ड मतलब पुराना लेना था भाई। तो मतलब 50,000 तक का उस टाइम मिल जाता था, तो मैंने वो लेना था। अब मैं बैठा था कहीं किसी दुकानदार के साथ ही, तो वो कहने लगे तो फ़ोन, मैंने यार कोई फ़ोन वोन दिला दे, मेरे को इतने बजट है 50,000 तक का। तो कहता तू एक काम कर ना, काम कर ले, दुकान कर ले। मैं यार दुकान में तो बहुत पैसा लगेगा। कह रहा कर ले, कुछ करेगा तो हो ही जाते हैं। मैंने दुकान देखनी स्टार्ट कर दी भाई, अपने एरिया में पूरे में मैंने देखी। रजौरी में देखी, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा रेंट। मैंने सुभाष नगर में देखी, फिर मुझे एक शॉप वहाँ पे मुझे मिली, उसका रेंट भी मतलब उस टाइम 15 था, अब तो काफ़ी बढ़ते बढ़ते ऊपर आ गया। मैंने भाई उसको पैसे दे दिए। 50,000 रुपये जो थे मेरे वो सारे लग गए, मतलब 30,000 रुपये तो मतलब वो 2 महीने की सिक्योरिटी वगैरह और ये और 15,000 ही ले गया वो जो जिसने मुझे शॉप दिलाई। आज जो मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा लेके चल लेते हैं आप उस हाँ, टाइम। अब मेरे पास पैसे ख़त्म। मैंने पैसे तो मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, जो मेरा 50,000 रुपये का बजट था, अब मैंने अपने भाई, जो मैं जैसे कि मेरे भाई थे बड़े भाई, मैंने उनको बोला था मेरे को कुछ पैसे करा देना, मैं दुकान करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 50,000 रुपये मैंने दुकान, मतलब एक घर वालों ने बहुत मना करा, यार तू कैसे करेगा, तू पागल वागल है, ये चीज़ मतलब एक घर, हाँ कुछ भी नहीं, मतलब मेरा कोई बजट नहीं, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये थे और 50,000 रुपये में मुझे करनी थी दुकान स्टार्ट। मैं घर वालों ने मतलब मम्मी ने, पापा ने, सब ने मना कर दिया कि पागल है, तेरे कहाँ से करेगा अभी तू ये वो, क्योंकि एज भी कम, ऊपर से कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं कि तू कैसे करेगा, बैठेगा कहाँ, ये वो। घर में पहले कोई बिजनेस नहीं करता, बिजनेस कोई करता नहीं था। मतलब सारे क्या था कि पार्किंग थी और मतलब जो मैं जिस फील्ड में आया हूँ वो बिल्कुल दूर दूर तक थी नहीं। तो मैंने तो करनी है, और मैं स्टार्टिंग से ना जिद्दी हूँ, मतलब मैं सुनता नहीं। मैं जब मैंने जो ठान लिया ना, चाहे वो सही है गलत है, मैं सुनता नहीं। फिर अब मैंने 50,000 वहाँ दे के दुकान की चाबी ले ली वहाँ से। उसके बाद भाई मैंने लगाया, मैं भाई इस पर पूरा वॉलपेपरिंग करानी है, ये कराना, तो उसमें 30 से 40,000 रुपये में मैंने बजट बनाया कि ये सब कुछ करना ही करना है। मेरा बड़ा भाई था, मैंने भाई मुझे
कुछ। तो उस टाइम ना उसकी एक कमेटी छूटी थी 50,000 रुपये की, मैंने वो मुझे दे दे, मैं तेरे को 3 महीने में वापस दे दूंगा। तो उससे मैंने वो ले लिया। फिर मैंने 30,000 रुपये में पूरी दुकान पूरी रेडी कर दी, हर एक चीज़, सब कुछ चमका दिया, सब कुछ मैंने 5,000 रुपये, मतलब कम से कम मैंने चीज़ें, मतलब होता है ना, कम से कम 5,000 रुपये में वॉलपेपरिंग कराई, शीशा वगैरह ये सब करा के डिस्प्ले मैंने रेडी कर डिसाइड कर लिया था जूते ही बेचने। हाँ जूते, मतलब उस टाइम में एक माइंड में चल गया था कि दुकान करनी है, उससे अब कुछ भी हो, कोई भी रोके, मुझे करनी है दुकान, क्योंकि मैंने पैसे दे दिए थे और मुझे करनी थी दुकान। जब मैंने वहाँ 10 दिन काम करा ना, मुझे वहाँ पे पता चल गया कि नहीं, तू जॉब नहीं कर सकता, तुझे करना बिजनेस ही है, अब तू चाहे जॉब, तुझे मालिक बन के रहना है। क्योंकि वहाँ पे जैसे मतलब वो बोलते थे ना आगे कि ये करना वो करना, फिर उन्होंने एक दिन क्या हुआ था, देखो वेटरगिरी करा दी कि भाई वहाँ पे जाके वो मेरा एक जान पहचान वाला मुझे दिख गया। और वो चीज़ ना, मतलब एक होता है, देखो उस टाइम में काम तो मैंने बहुत कुछ करे हैं अपनी लाइफ में। मैंने मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने शादी में ना लाइट भी उठाई है एक टाइम पे, और उस टाइम 70 रुपये मिलते थे लाइट उठाने। हाँ, तो मतलब वो चीज़ अलग था। अब तो भाई चलो ऊपर वाले ने बहुत वो करा, तो मतलब वहाँ पे मुझे वो चीज़, टाइम के साथ ना बंदे के अंदर ईगो आता चला जाता है, होता है ना। जब उस टाइम हमने उठाया तब कोई शर्म नहीं, फिर धीरे धीरे वो चीज़, मैं ये क्या कर रहा हूँ। जैसे मतलब आप मूवी टाइम वगैरह या कोई भी, तो हर एक फील्ड में आपको, जैसे पुलिस वाला भी होता है ना, तो उसको एक ड्यूटी दी जाती है हर तरीके की जो होती है, तो उसमें सब कुछ मिलता है उसको। तो एक दिन मुझे वो वेटर वाली दे दिया, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी लगी, तो वहाँ से मैंने बिल्कुल सोच लिया कि भाई नहीं, तू अब ये चीज़ नहीं करेगा। अगले दिन 10 दिन मैंने वहाँ पे गया हूँ, 10 दिन, 11वें दिन मैं गया ही नहीं। मुझे फ़ोन आया था कि आप आए नहीं, मैं भैया मैं अब नहीं आऊँगा, मेरे 10 दिन के भी पैसे मुझे कुछ नहीं मिले। फिर 11वें दिन से मैंने अपना अलग ही मतलब रूट पकड़ा, मैंने बिजनेस करना है, और बिजनेस करने मतलब दुकान करनी है। दुकान ढूंढी 4 से 5 दिन में, दुकान ढूंढने के बाद क्या कहते हैं, अपना वहाँ पे सब कुछ कर दिया। अब बचे मेरे पास 20,000 रुपये, जो मैं बता रहा था, मैंने 30,000 रुपये में पूरी दुकान रेडी करा दी है, बचते 20,000 रुपये में। तो 20,000 रुपये का मैं माल लेके आऊँ बस 20,000 रुपये का माल डाला। 10 जोड़े जूते? नहीं, वो उस टाइम ना, अब तो मतलब ये कॉपी वगैरह का उस टाइम पे ज़्यादा सीन होता नहीं था। उस टाइम स्नीकर्स, हाँ मतलब स्नीकर्स होते थे, लोग पार्टी वेयर शूज़ होते थे, तो वो काफ़ी मतलब ये तो स्नीकर वगैरह कल्चर भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम से हाँ, आ गया। तो उस टाइम पे ना मतलब 300 400 500 वाले शूज़ ना काफ़ी मतलब 20,000 रुपये में काफ़ी अच्छे मतलब आ गए। वो मैंने ला के दुकान में लगा दिए। उसके बाद मैंने मतलब वहाँ पे बैठा रहा। मैं बताता रहा हूँ, 1 साल तक मैं दुकान करने के बाद मेरे यार दोस्त आते थे, वहाँ कमाई कुछ नहीं, सिर्फ आते थे, कोई चाय मांग रहा तो चाय पिला दी। मतलब डेली एक होता है ना, कमाने जाता था मैं, वहाँ कमाने नहीं, वहाँ पे मैं लुटाने जाता था डेली। कभी मैं दोस्तों को बुला लेता था, मैं आओ यार मन नहीं लग रहा, दुकान पे बैठ के कुछ गेम खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं, तो चाय मंगा ली। तो ऐसे चल रहा था मतलब ये चीज़ 1 साल तक। फिर 1 साल बाद माई धंधा पिकअप हुआ। मतलब उस टाइम फिर सोचा यार कुछ करते, अब 1 साल तो हो गया, कब तक ऐसे बैठ के मतलब टाइम पास करेंगे। फिर माइंड में आया उस टाइम ना, यूट्यूब का मैंने एक वीडियो देखी, एक मार्केट वाली जैसे, तो मैंने एक यूट्यूबर को मेल करा, मैं यार मुझे प्रमोशन कराना अपनी शॉप का, आप कितने पैसे लोगे? कहता मैं आपसे 2,000 रुपये लूँगा और वीडियो बना दूँगा। मैं ठीक है भैया मेरी दुकान पे आओ। फर्स्ट वीडियो बनवाई, मेरे हाथ काँप रहे थे, सीरियसली मेरे हाथ काँप रहे थे, क्योंकि कोई आइडिया नहीं, कुछ मेरे को नॉलेज नहीं। वीडियो बनाई भाई, उस टाइम पे वो जो वीडियो डाली उसने, मैंने वो हर एक ग्रुप में, हर एक फेसबुक पे, हर एक फ्रेंड को वो शेयर करी। उस पर 18,000 व्यूज़, मतलब उससे सेल हुई कुछ? उससे सेल मतलब हुई, मतलब उससे सेल इतनी हुई कि वो 2,000 रुपये तो मेरे कवर हो गए। फिर उसके बाद ना मतलब यूट्यूबर कुछ खुद से आने लग गए शॉप पे कि आपकी वीडियो बनाएंगे, आपकी मैं बना दो। फिर वो कुछ मतलब लेते थे 2,000 3,000 2,000 1000, कुछ न्यू होते थे वो फ्री में बनाते थे। तो ऐसी वीडियो बनाने लगे वो, धीरे धीरे भाई वहाँ पे मेरी वीडियो यूट्यूब पे वायरल होनी शुरू हो गई, मेरी शॉप। और उस टाइम पे बैलेंसियागा चलता था, जिसमें ट्रिपल सोल बहुत भारी शूज़ होता था, देखा होगा आपने, बहुत फेमस। तो वो सबसे कम शूज़ का प्राइस मैंने कर दिया मार्केट में। अच्छा। मैं आ जाओ कंपटीशन करते हैं हम, मतलब उस टाइम पे कंपटीशन करा मैंने सबसे, मतलब दुकानदारों से जो रेट देते थे मैं उससे। कितने का बिकता था मार्केट में उस टाइम? वो 3,000 के समथिंग बिकता था। मैंने वो 2,500 2,000 रुपये का बेच रहा था मैं। तो मतलब मार्केट में अगर वो 3,000 का, मैं 500 रुपये कम दे, रेट तोड़ दिया, मैं जेब से लगाने लग गया। मैं अब मार्केट में नाम कमाना है। मैंने 2-3 महीने ऐसे वीडियो में रेट तोड़े और मार्केट में नाम कमाया। उसके बाद तो भाई ऊपर वाले ने। अब आगे की क्या प्लान है भाई, क्या करना है आगे? और दुकानें खोलनी है, ब्रांड बनाना है, क्या करना है? अभी ब्रांड बनाना है अपना, सोचा हुआ है नाम कुछ? नाम सोचा हुआ है, शूज़ का ब्रांड बनाना है, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। और अभी एक माइंड में एक ये भी चल रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स बनना है।
उस पर भी मेहनत चल रही है, वीडियो बनाते रहते, देखी होगी कोई फनी इन्फ्लुएंसर तो बन गए भाई आप। और कितना भाई इंस्टाग्राम बोल क्या पे ऐसा इन्फ्लुएंसर मतलब इंस्टाग्राम पे 4 अकाउंट हैं, किसी पे 3.5 लाख भाई follower, ये किसी पे 4 50,000 अकाउंट की भी कहानी है, पता है मेरे, मैं बताता हूँ मेरे ना फॉलोवर्स मतलब डिलीट हो गए थे फिर वापस आए। मेरे ना मतलब बहुत बारी डिलीट हो अकाउंट, जैसे वो भी काम है तो भाई अब पता नहीं, एक बारी तो क्या होता है भाई, पता था नहीं अकाउंट हैक कर लिया किसी ने, मतलब मेल आती है, मेल आने के बाद कि आपका अकाउंट ये चीज़ हो चुकी लिंक पे है, क्लिक लिंक पे क्लिक करो और आपको ये मैंने भाई पहले हैक तुरंत नहीं हुआ, लिंक पे क्लिक करने के बाद हैक हो गया। बहुत लोगों के साथ भाई उस अब से मतलब इसका 2 भी ढाई एक साल टाइम चला था कि हाँ। लोगों के हैक हो रहे थे अब उस तो टाइम काफ़ी मेल आते हैं, अब तो पता है उस टाइम पे क्या हुआ भाई, अकाउंट पे 80,000 फॉलोअर्स थे मेरे, शू गार्डन के नाम से मेरा अकाउंट था, मेल आती है तो तुरंत मेरे जो पास में काम करता वो लड़के ने क्या काम करा, जल्दबाजी में वो चीज़ पूरी वहाँ पे सबमिट कर दी, अब वो अकाउंट की एक्सेस ले ली वो हैक करने, अब ले ली भाई, हमें पता चलता भाई हम तो परेशान, बैश की डांट, क्योंकि दुकान से ज़्यादा काम हम ऑनलाइन से निकाल रहे थे, और सारा एक दुकान तो एक शॉप है, मतलब शॉप है, और उससे बड़ी शॉप जो हम मानते थे ऑनलाइन को मानते थे, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर बेस था सारा वही था जो आता था, और वो सारा गायब, तो मेरे फिर उसका मैसेज आता है कि अकाउंट चाहिए तो इतने पैसे दे। हाँ समझ गया। भाई, मैं भाई बिल्कुल दे, तो उसने हमसे मांगे भाई उस टाइम पे 50,000 रुपये के अराउंड, उसने 50,000 रुपये उसने हमसे मांगे हैं कि 50,000 रुपये लूँगा अगर आपने अकाउंट लेना है, फॉलोअर कितने थे? 50,000 ही थे। नहीं 80,000 फॉलोवर्स थे, तो भाई हमने उससे बात करी, मैं भाई देख इतने तो नहीं ये वो, फिर हमने उसको करते 35,000 रुपये में हमने उससे अकाउंट लिया बार्गेनिंग चल रही है। भाई, यार अब पैसे तो फ्री में ही जा रहे हैं उसको, लेकिन हमें अकाउंट चाहिए था, एक्सेस तो उसने नाम वाम सब 35,000 पे करे, 35,000 उसको पे करे, उसने अकाउंट वापस दे दिया। उस बंदे ने पता 35,000 भी कैसे लिया हमसे, पहले कहता भाई मतलब जो ऑनलाइन वो होती है ना बिटकॉइन से पेमेंट ले, क्रिप्टो हाँ कहता भाई मुझे ना पेमेंट चाहिए बिटकॉइन से, अच्छा। मैं भाई हम तो यूज भी नहीं करते, हमें तो मैं पता भी सच नहीं बताऊं क्या मुझे पता भी नहीं बिटकॉइन क्या होता है, और मुझे 1% भी नॉलेज नहीं, कह रहा भाई अगर आपको अकाउंट चाहिए, फुल एटीट्यूड था उसमें तो, कि अगर आपको अकाउंट चाहिए तो आपको बिटकॉइन से पेमेंट देनी है, आप जब आप कर दोगे मैं आपको अब हमें तो मैं बहस की था, तूने पहले ही क्या कहते हैं हमारे से अकाउंट ले रखा है और अभी भी कह रहा है तो 35,000 तो भरोसा हम कैसे कर ले भाई, भरोसा कैसे कर ले तेरे पे कि तू पैसे लेने के बाद भी तू अकाउंट ना दे, ऑलरेडी तूने तो अकाउंट हैक कर रखा है, कह रहा भाई आप फिर देखो। कौन सी ऐप यूज करके बिटकॉइन से पैसे? मेरा एक फ्रेंड था वो मतलब इस चीज़ में बहुत समझ गया। उस पर थे बिटकॉइन, मैंने उससे बात करी, मैं भाई यार ऐसा कहता कोई दिक्कत नहीं मैं बात करूँ, उसने बात करी उससे कम से कम मतलब 12-13 घंटे ना उससे रेगुलर बात करते रहे, बात करी, और उसने और जो बंदा हमें बिटकॉइन से अब पैसे मांग रहा है उसका अकाउंट भी नहीं, अच्छा पहले सुनो, अकाउंट नहीं उस बंदे का, कोई जो मेरा फ्रेंड था उसने उसका अकाउंट क्रिएट कराया, हर एक चीज़ उसने वेरीफाई कराने के बाद फिर उसको पैसे दिए, मतलब हमने उसको पूरा कुछ सब कुछ बनवा के उसको पैसे दिए, तो इसीलिए मल्टीपल अकाउंट से भाई। अच्छा चलो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है, कि अभी जो आपके भाई हैं, एल का भाई बिग बॉस में गए थे, उनका एक लफड़ा चल रहा है, आप जानते होंगे शायद, मी के साथ। मी के अच्छा बड़ा पाव का भाई वो लफड़ा क्या है भाई, देखो टैल का भाई तो हेल्प करते ही है, जब वो परेशान थे उसने मैसेज क्या चक्कर है? चक्कर वो बंदी का मैंने जितनी बार भी देखा है, अलग-अलग वीडियो में अलग एटीट्यूड रहता है भाई, और बात करते रहता पता है, नहीं किस बात पे उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड लगती है मेरे को। पता नहीं मी अपॉर्चुनिटी मुझे मैं विनर हूँ बिग बॉस की। मैं विनर हूँ भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की विनर है वो, तो देखो मेरे तो देखो उसके साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं उसके साथ, बट जेन्युइनली बताऊँ मुझे तो भाई मिले हो आप? मैं मिला हूँ 2 से 3 बड़ा पाव खाया? बड़ा पाव खाया, टेस्टी था? बड़ा पाव खाया, टेस्टी चलो टेस्टी कुछ था। चीज़ तो टेस्टी है। ठीक है अच्छा था। लेकिन ना भाई अगली का देखो पता है क्या, उसकी ना वर्डिंग जो है ना वो लोगों को पसंद नहीं आ रही, उसकी इतनी नेगेटिव हेट फैल चुकी है, अब पता उसको बिग नहीं बॉस में कैसे गई है बिग बॉस में? भाई बिग बॉस को जो चाहिए ना, बिग बॉस को चाहिए वही चीज़ कि वो बाहर उसने इतनी पब्लिक, मैंने ना मतलब मैं बताता हूँ, मैं पार्टी में गया था बिग बॉस की, टैल का भाई के साथ ही गया था, अच्छा मुझे लेके गए थे जैसे, तो वहाँ पे जो मैं ऐसी पार्टी का होती है भाई? बिग बॉस खत्म होने के बाद अच्छा। सक्सेस पार्टी होती है, अच्छा, तो उसमें जितनी भी तो मतलब वहाँ उनकी मुंबई में क्रिएटिव थी? टीम होती है ना बिग बॉस की, जितने भी पार्टी मतलब मुंबई में थी? मुंबई में थी, तो जितने भी वहाँ पे जाते हैं वो, और जितने भी वहाँ पे टीम होती है 500 से 600 लोगों की पार्टी थी, जिसमें
कैमरामैन से लेके जितने भी उसको एडिटर A to Z वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे मैं गया था, तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे जो मुझे तो पता चल गया था कि फोन मैं ऐसे ही पूछा मैं यार अगर मुझे बिग बॉस में आना हो तो कैसे आऊँ। तो उसने एक ही चीज़ बोली कि आपको क्या करना है, आपने ना सबसे पहले अपनी पब्लिसिटी करनी है बढ़िया लेवल पे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। हाँ, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, आपको लोग जानते हो, फॉलोवर्स से भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये नहीं कि फॉलोवर अब ये तो अब जाके फॉलोवर्स है। अब से पहले जब बंटी था दिल्ली का कोई गया था जो गालियां दे के आया बिग बॉस में, बंटी सुपर चौक, हाँ जिसके ऊपर मूवी बनी है लकी लकी में। लकी अब एक बात बताओ उसको, तो मैं कह रहा हूँ क्या फॉलोवर्स है काफी लोग, तब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हाँ, था। मनवीर गुर्जर है देखो विनर रह चुका, उसके भी क्या फॉलोवर्स है। नहीं तब तो सोशल मीडिया का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मतलब बिग बॉस ने अप्रोच करता है पहले तो देखो जो उसको लगता है कि भाई मनवीर गुर्जर होगा भाई, पता नहीं मुझे इसकी बताओ मे के साथ क्या हुआ। मे के साथ भाई ये टैल का भाई ने हेल्प करी थी, मतलब मी की। अब अरमान भाई बिग बॉस में जो गए उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने पूछा कि आपको अगर किसी यूट्यूबर से नहीं मिलना तो किससे नहीं मिलोगे। तो मी कहती है टैल का भाई से। जब उस लड़की को जरूरत थी हेल्प की, जब उसको जरूरत थी तो उस बंदे ने आके ना स्पेशल जाके पूरी हेल्प करी, और उसकी टीम ने जाके उसको प्रॉपर वहाँ पे पूरा समझाया। टैल का भाई की टीम है जो ट्रस्ट है, मैं भी था बट अभी तो मैं अपने भाई अपने काम में हूँ, बट अभी भी जो भी है भाई ठीक है। तो उस टाइम पूरी टीम गई वहाँ पे जाके हेल्प करी, वो टीम ने मतलब वहाँ पे जाके मतलब ट्रैफिक उस टाइम पे देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी ट्रैफिक को लेके, तो टैल का भाई की टीम ने जाके वहाँ पे मतलब वो चीज़ समझाई थी, सॉल्व करवाई थी। तो वो आज वो कहती है कि मेरे को टैल का भाई को देखना ही नहीं है, सब भाईचारा भूल गई हो। भाईचारा मतलब एक होता है ना मतलब ही वो चीज़ है। फिर भाई अगले ने आगे और फिर वही चीज़ है भाई तुझे। मैंने वो देखा था ये मतलब एक एपिसोड में अरमान मलिक ने बोला था कि तू रोज अब अपनी दुकान पे मत बैठियो वरना बहुत कॉमन हो जाएगी। कहती है एटीट्यूड में ये रोज तो नहीं बैठने की, ये नहीं दिखूंगी रोज ऐसी कुछ ना भाई यार तो अभी मुझे तो मैं तो मतलब ये वही वाली बात होगी जैसे आपने अभी पॉडकास्ट में बोला था कि जिस चीज से पॉपुलर हो उस चीज को मत छोड़ो, वो चीज आगे लेके जाती है। हाँ। अब ये बोल रही है मैं रोज मैं तो नहीं बैठने की रोज दुकान पे, सिर्फ कभी कभी आया करूंगी। भाई आजकल पता है क्या है, ये तो पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा इसका तो क्या कर। अभी तो उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। अच्छा, मी का अकाउंट सस्पेंड हो गया। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ी सी जैसे बिग बॉस में आ गई काफी पब्लिसिटी हो गई है, गूगल सर्च में नाम आ रहा है तो थोड़ी बहुत सक्सेस चढ़ गई है सर पे। देखो बिग बॉस से ज्यादा वायरल तो वो पहले से ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ना एक होता ना सेलिब्रिटी वाली कुर्सी जो है ना सेलिब्रिटी वाली बन गई है, तो वो चीजें देखो। बट अभी मैंने काफी वीडियो देखी है उनकी शॉप की, जैसे दिखाते हैं कि खाली पड़ी है ऐसा। अच्छा, हाँ बिग बॉस ना मतलब एक बिग बॉस एक ऐसी चीज है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बिग बॉस अगर किसी को हेट दिलाना चाहे ना तो वो हेट दिलाएगा, और किसी को अच्छा दिखाना चाहे तो अच्छा दिखाएगा। अरमान भाई को कितनी हेट मिल रही है, अरमान भाई बाहर नहीं निकले भाई। बिग बॉस के अंदर इतनी चीजें होती हैं, एडिटर के ऊपर है, एडिटर के ऊपर वो क्या दिखा रहा है और क्या दिखाना चाहता है वो बिग बॉस के हाथ में। आप भाई बस 24 घंटे कैमरा चलता है लाइव, वो वही चीज दिखाता है जो बिग बॉस ने दिखाना है। वो हमारे ऊपर हमारे उससे नहीं दिखाएगा कि अब भाई ऐसे अगर आप सोच लो कि भाई आप वायरल हो बाहर, आप फेमस हो। तेलगा भाई से आप मिले हो, पूछा कभी स्क्रिप्टेड होता है शो? भाई पूछा था मैंने, वो कहते नहीं, और जेन्युइन में नहीं होता यार। उसका भी रीजन पता है क्या, बिग बॉस में एक ही टाइम खाना मिलता है, एक टाइम मिलता है। हाँ एक टाइम तो आपको मतलब रात को बनाएंगे, वही सुबह खाना होता है, ऐसे कुछ है मतलब मुझे बिग बॉस खुद भी देता है क्या खाना? नहीं खुद नहीं देता, खुद बनाएंगे। ऐसे कुछ तो टास्क था कि एक ही बार किचन खुला रहेगा ऐसा कुछ मतलब ये चीज है कि आपको एक भूखा तो नहीं मारते होंगे मेरे हिसाब से। भूखा नहीं, मैं बता रहा हूँ भूखा नहीं मारते। अब क्या घर में अब जैसे हम अभी भूख लगी भाई खाना खा लिया, तो एक अब बंदा अगर अभी हम भूखे बैठे और हमें भूख लग रही है और हमें खाना नहीं मिल रहा, तो हम आपस में दो तीनों लड़ने लग जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन। तो वो चीज ना बिग बॉस करके रखता है, तभी तो वो आपस में लड़ते रहते हैं। अब वो टाइम टू टाइम मतलब वो माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देता है कि आपस में भिड़ो कि मतलब आपको खाना नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम, और नींद आपको मतलब 6 घंटे ही मिलेगी, 6 घंटे से 6 घंटे की नींद मिलती है।
भाई आदमी चिड़चिड़ा तो हो जाएगा तभी तो यार आपस में उनको मतलब अब और फिर पता है क्या, वो लड़ने के बाद में ना उनकी मजबूरी होती है कि अभी तो मतलब अगर मान लो वो 3 महीने तो फिर अब ये भी हो गया कि सब सीजन में कोई ना कोई लड़ता है, जो लड़ता है वो दिखता है, जो दिखता है उसको वोट्स बढ़ते हैं, पब्लिसिटी भी वैसे भाई होती है। सबसे बेस्ट जो बिग बॉस का सीजन गया है वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला ही गया है। उससे ऊपर तो मुझे लगता है कि हाँ सही बात है, क्योंकि उसका जो- भी अभी सीन हुआ है, जो दूसरा हाँ, बंदा था, हाँ वो खतरों के खिलाड़ी में आया था, वो गाली गलौज देके निकल गया भाई। वो भी भाई नहीं कभी आजकल तो भाई लड़ाई कर लो, अभी अभी बैठे ना, अब जाएंगे ना तो मैं तुम्हें गाली दूंगा तो मुझे गाली देना, दोनों ना कंट्रोवर्सी करते हैं, दोनों के फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और फेम भी मिलेगी, है ना भाई। तो आजकल ये चल रहा है, ये आजकल एक चीज़ है ना, जैसे टाइम चलता है हर चीज़ का, तो वो चीज़ आजकल कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो आजकल जैसा तुम्हें पता ही है कि कंट्रोवर्सी करो और फेम मिलेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे। तो अभी इनका मैच होना था, किनका? आरुष बोला और पूरब जागा, अच्छा हाँ, और ये साथ बात- में मिलाओ, मतलब गाली गलौज कर रहे थे हाँ, भाई। मैं ना बीडब्ल्यू में ना गया था पार्टी करने, तो वहाँ पे सारे साथ में देख रहे थे, अच्छा। मतलब पूरे दिल्ली गैंग, दिल्ली गैंग के नाम से फेमस है ना, उधर आरुष पूरब जाके साथ में 3 टीम सारे आए थे, पार्टी कर रहे थे। तो अभी मैंने भी देखा, मैं भी शौक हो गया, यार आरुष बोला गाली दे रहा है उसको, वो कहता है हाँ पूरा जा गया था, मैं गाली नहीं देता, मैं गाली देना चाहता तो मैं भी गाली देता, मैं कंटेंट बनाता हूँ। अब उसमें देखा मैंने, मैं इनका बाद में पता चला इनका मैच हो रहा है उस चीज की, हाइप बना रहे हैं। हाइप बनाई, मतलब पता कैसे रियल में ऐसे कि भाई मैं गाली नहीं देता, बहन के लोग फाड़ दूंगा तेरे को। हाँ उधर से कहता हाँ वो गाली देता है, वो आरुष बोला कि उसने पूरा गाली देते लैला वैला सब गाली देता है। तो क्या कहते हैं, आरुष बोला कहता है मैं, तू मेरे साथ रहा है, इसलिए मैं तेरे को मारूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ तेरे साथ मैच करूंगा, तू मैच में मेरे को मिल स्टेडियम में, तब मैं मेरे को बताता हूँ इधर से पूरा जा भाई। मतलब एक मैंने चीज देखी, मतलब अगर आपको फेम बनानी है, फेम लानी है अपनी, तो लड़ो भिड़ो भिड़ो। हाँ। और भाई जैसे कि आपने एक चीज बताई थी कि गाड़ी वाला जैसे मतलब एक्सीडेंट दिखाते हैं, भाई जनरल में ये ना सब स्क्रिप्ट होती है। मेरा एक दोस्त है यूट्यूबर है भाई, मुझे मतलब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो बम्पर टूट गया, अब मुझे कहता कि भाई मेरे को एक वीडियो बनानी है, मेरे लिए तो कंटेंट मिल गया कि इसको कुछ लोग जानबूझ के गाड़ियां ठोक रहे हैं आजकल। गाड़ी ठोकना सही है भाई, कुछ लोग तो कुत्ता तोड़ा देते हैं। हाँ गाड़ी ठोकना भी ठीक चीज है। हाँ मतलब जानबूझ के ना, मतलब क्या कहते हैं, द्वार में मैंने काफी वीडियो बना रहे, वो छपरियों को पकड़ रहे हैं, छपरी से वो पकड़ लेते हैं, वो बाइक वाला वो बाइकर राइडर वो जाते हैं आजकल के, कहते हैं भाई मतलब उसने ये मार दिया, इसने ये ऐसे चला रहा था, ये मतलब यार लोगों को फिर लोग ना पागल भी बन जाते हैं। मतलब जैसे तुम लोगों को पता भी होता है एक पॉइंट पे कि ये भाई सब नकली है, पर मजा आ रहा है देखने में, मजा आ रहा है। तो वही चीज है, मतलब आजकल चल रहा है, जैसे इन्होंने भाई अब टिकट भाई इनका पूरा स्टेडियम भर गया, इन्होंने जो लड़ाई करी। अगर ये नॉर्मल करते हैं ना कि भाई हमारा मैच है, कोई नहीं आता। हमारा मैच है और हमें क्या कहते हैं आपने टिकट लेनी है, क्या कहते हैं कि क्या करना, चल ऐसे देख हाँ। लेंगे, लोग पूछे क्या करने। तुम भी गए थे भाई? नहीं मैं तो नहीं है भाई, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है भाई। नहीं सही है। लोग आजकल मतलब मैं बताता हूँ ना, अब जैसे हम पॉडकास्ट करेंगे पहले लड़ लेते हैं कुछ आपस हाँ। में, ऐसा वो मुक्का उक्का वाला भाई वायरल हो जाएगा। आजकल चल नहीं रहा जाज खान का, राजवीर सिसोदिया का, और भी सब अभी नकली भाई सब। अभी एक ढाका है, हाँ। प्रदीप ढाका की चल रही है कंट्रोवर्सी, कोई प्रिंस राजपूत है, आपस में वो कह रहा है मेरे को लोकेशन दे, वो कह रहा है मेरे को लोकेशन दे, मतलब चलता रहता है। व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं वो एक दूसरे की, वहाँ पे वो कोई पहले वो कह देता मैं पहुंच रहा हूँ, वो कह देता मैं पहुंच रहा हूँ, बट पहुंचता कोई भी है, लोग रह जाते हैं। इसमें एंड क्या है, बाद में पता चलता भाईचारा ऑन टॉप। ये इधर से अपनी गैंग लेके गए, उधर से अपनी हाँ। गैंग लेके, बस रील बन रही है। 2-3 रील बनी उधर से भाई, और फिर दूसरी बात पता क्या है, छत्तीस बिरादरी का वो आ जाता है। हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया है। 36 बिरादरी, राम राम 36 बिरादरी को तो मतलब मतलब ये इकट्ठा करने का तरीका है भाई। हाँ ऑडियंस, जैसे राजपूत है तो राजपूत को सपोर्ट करेगा, मुस्लिम है मुस्लिम को सपोर्ट करेगा, गुजर है गुजर को सपोर्ट, मतलब ये चीज चल रही है फालतू फालतू। लोग भाई आजकल देखो पता है क्या, एक मैंने एक किस्सा सुना था, आप रोस्ट भी करो, यूट्यूबर को रोस्ट करो या वो खुद पे रोस्ट कराए, अगर आपको जनता देख रही है उसको तो कमाई मिल रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे गाली पड़ रही है कुछ, वो कहता है कमेंट नहीं देख उसको रही। अपने YouTube स्टूडियो का ग्राफ हमेशा ग्रीन रखना है, चाहे वो लड़ाई करके रखे चाहे कैसे भी रखे। यार देखो पता क्या होता है, अब लाइक अगर बंदे उसको मिलियन देख रहे हैं और वहाँ पे 1 लाख लाइक है और 1000 कमेंट है, तो 1000 पे क्या गएगा, वो कहेगा भैंस की डांट, मैंने 1 लाख बंदों ने मुझे लाइक कर रखा है तो मैं उनको देखूं, अगर मैं 1000 कमेंट पढ़ूंगा तो मैं तो 1000 के चक्कर में
और कमेंट करने से तो वीडियो वायरल होती है। अब तो कमेंट में भी इतनी चीजें होती हैं, हुआ है कमेंट में कुछ कीवर्ड ब्लॉक कर देते हैं, ज्यादा गाली आ रही है डिसेबल कर दो, लोग टेंशन ही खत्म। हाँ शॉर्ट टर्म में तो मतलब आते रहता है रीच, बट लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ है किसका कंट्रोवर्सी से ऐसा? भाई इनका नहीं हुआ, राजवीर सिसोदिया और रजत दलाल का भाई 1-1 मिलियन फॉलोअर्स ले गए और नाम कौन जानता था उसको? रजत दलाल को मैक्स टन के बाद से जानते हैं, मैंने वो देखा बीच था, में आया, उससे पहले आप जानते थे? आप जानते थे भाई? मैंने रजत दलाल को भाई जनवरी में देखा था जब इसकी सिंघा के साथ मैं कंट्रोवर्सी। कह रहा हूँ सिंघा के साथ हुई, बट उतना हाँ, हाइप उतना नहीं थी hype उसकी। नहीं था। तब मैं उसके कह रहा 1-1.5 लाख फॉलोअर थे। हूँ 1-1.5 लाख फॉलोअर्स थे। जब मैस्टन के साथ हुई, मैस्टन के साथ भी इसकी कोई इतनी हाइप नहीं बनी। बनी कब? जब राजवीर सिसोदिया और इनकी लफड़ा हुआ, और ये लफड़े ने ना बहुत ज्यादा फिर हो सिखा दिया लोगों को भाई सब स्क्रिप्टेड है, लड़ो कि भाई राजवीर बोल गया भाई फरीदाबाद में क्या कहते हैं कि लोकेशन भेज रहा हूँ आ जा, उधर से वो कह रहा मैं भेज रहा हूँ, लास्ट में पुलिस आ गई, कूद पड़ी कि भाई अब ये अपना बिग बॉस अलग ही खेलने हैं भाई। और भाई सब ने ना, मतलब इसका भी रीजन पता है क्या है? इनको लगा कि बिग बॉस में जाने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको कंट्रोवर्सी करनी, आपको दिखाना है कि हम भी लड़ सकते हैं, तो हमें आप बिग बॉस में ले लो। बिग बॉस ऐसे में वो नहीं है। अब तो मुझे लगता है बिग बॉस ना बहुत ही चुन के लेगा, क्योंकि जैसे बिग बॉस को बाहर निकालने के बाद ना भाई रोस्ट मारते दबा के, जैसे वैल्यू गिरती है। थोड़ा वहाँ पे भेदभाव भी देखा कि यूट्यूबर एक तरफ होता है और सेलिब्रिटी वाले एक तरफ होते तो भाई वो ओटीटी बनाया इसीलिए मैं ना। बताता हूँ भाई, उसका देखो मैंने ना तो नॉर्मल भाई एग्रीमेंट बन के जाता है। एक नॉर्मल बंदे को देखो, मेरे जैसे को वो कहेंगे भाई, मेरे जैसे को तो 1 हफ्ते के लिए भी लेंगे ना, चाहे मैं कितना भी अच्छा खेल रहा हूँ, वहाँ पे पहले ही फिक्स हो जाता है कि भाई तेरे को 1 हफ्ते के लिए रखा जाएगा। अब तेरे ऊपर अगर तेरे से अच्छी पब्लिसिटी हमें मिल रही है, टीआरपी मिल रही है, तो तेरे को हम सोचेंगे आगे बढ़ाने की। और जो सेलिब्रिटी होते हैं ऑलरेडी, जो चाहे वो फ्लॉप हो रखे हो, चाहे उनका नाम नहीं, बट अगर वो हैं तो उनका एग्रीमेंट होता है कि 3 हफ्ते तक भाई मुझे लोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मुझे जो उनकी थोड़े value- popular नहीं। हाँ, क्योंकि उनकी भी इमेज की वो होती है कि अगर वो 2 हफ्ते गया और 2 हफ्ते के बाद उसको निकाल दिया तो लोगों के मन में क्या आएगी है बस। अच्छा तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक उनको एक एग्रीमेंट बनवाते हैं वो अपना कि भाई मैं 2-3 हफ्ते से पहले नहीं निकलूंगा, आप देख लो अगर आपने लेना है। तो ये चीज भी वहाँ पे है। और नॉर्मल बंदे जैसे, और इनकी पेमेंट भी, जो नॉर्मल बंदे पेमेंट, इनकी पेमेंट भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। और सेलिब्रिटी, हाँ, और सेलिब्रिटी की तो भाई 5-6 लाख रुपए तक मिलती है। अभी तो सारे ही मतलब देखा नहीं आपने, साई केतन, रणवीर शोरे और सना मकबूल, ये तीनों ऑलरेडी मतलब कलर्स पे काम कर चुके हैं, तो इनको तो निकाला ही नहीं बिग बॉस में, चाहे नॉमिनेट भी हो चाहे कुछ भी हो। और इस बार ये चीज सबको पता चल चुकी थी कि अगर बाहर की वोटिंग पे बंदा निकालने पाएंगे तो शिवानी और कटारिया तो निकल ही नहीं सकते। और कटारिया को तो बिना ऐसे निकाल दिया था शायद से। वो बिग बॉस के हाथ में, जिसको निकालना निकाल। भाई बिग बॉस है वो, उसकी चेयर जो है ना ऐसी है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो उसको पता है करना क्या है उसको। यार अब अनुराग गया था, अनुराग की भाई ब्रोसेना जोकर बना के भेज दिया अगले की भाई, बेचारे की भाई नहीं तो कितना वो था, अब तो वो क्या कहते हैं बहुत कम उसका नुकसान हुआ है भाई जाने के बाद। नुकसान ही होता है, क्या कहते हैं काफी लोगों का तो मुझे लगता है नुकसान ही होता है बिग बॉस में जाने में। मुझे कोई कह रहा था क्या बिग बॉस में, और मैंने भी एक देखी कि कुछ लोग जैसे बिग बॉस में जाते हैं और आने के बाद उनकी पब्लिसिटी कम होती है, बस 4 से 5 लोगों की। क्योंकि भाई बिग बॉस में जिस टाइम वो रहते हैं उस टाइम पे पीक पे होता है ना शो, तो उस वजह से दिखते रहते हैं। जैसे बाहर आते हैं तो फिर थोड़ा ग्राफ जो लास्ट के टॉप 5 होते हैं ना, उनको तो देखो लोग जानते हैं, बाकी जो 18-20 आते हैं पता नहीं कौन कब आया, ठीक है। और ये तो क्योंकि जैसे मनवीर गुजर भाई विनर बन चुका है, अब तो पता ही नहीं कहाँ है। और भी बहुत सारे हैं, काफी लोग आते हैं, मतलब इस सीजन में भी जैसे तेल का भाई बेशक से भी, वो तो पहले से वायरल थे, और भी काफी सारे उसके बीच में भी तो काफी सारे आए थे तेल का भाई के साथ, जो जैसे काफी सारे आए थे। कहाँ है वो? और रिंकू थी, नहीं कोई याद नहीं रखता, सिर्फ जो लिमिटेड लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा उभर के बाहर आते हैं उनको तो विनर और टॉप 5 तक जो पहुंच गया वो तो उसको लोग जानते हैं। तो बिग बॉस में अगर मैं कह रहा हूँ, अगर या तो तुम हो अपने आप में हस्ती, तब जाओ कि वहाँ पे हर चीज में आप कर सकते हो। तो चलो नहीं भाई, मेरे सवाल हुए खत्म। आपने बहुत सारे खुलासे करे बिग बॉस को लेकर, मी को लेकर, और बहुत सारी बातें हुई, लोगों को सीखने को मिला जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं किसी भी चीज़ की। बहुत सारा ज्ञान दिया आपने, होपफुली आगे चल के भी पॉडकास्ट करेंगे। बाकी आप लोग बताओ आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एंटरटेनिंग लगा, और हम
किस गेस्ट के साथ करें वो भी कमेंट में बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को, किसी की स्टोरी हो कोई आना चाहता है भाई वो भी कमेंट करे, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करे, आ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।